सत्संग जी प्यार से कहना धर्म जी कि ये मन में से ये भाव नहीं आता कि किसी की मदद कर रहे हैं, नहीं, सब अपने हैं। तो बस अपनी तरफ से पूरे संसार के लिए जो भी एक पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन है, योगदान दे सकें, वो सेवा रूप बन जाता है। उसके लिए कोई बहुत बड़ा ही कार्य नहीं करने की जरूरत, अपनी छोटी छोटी चीजों से भी ये सेवा की जा सकती है। तो उसी तरह जब मन में भाव सही हो तो ही एक ये आगे भी हम अपने जीवन को सही तरीके से चला सकते हैं। तो एक कहानी भी ये सत्संग रूप जैसे होता है, किस तरह से सत्संग में हमने अपने आप को टिकाना है और हम अपने अंदर झांक के देखें कि हम कौन सी एक पौड़ी पे खड़े हैं। तो उस कहानी में भी गौतम बुद्ध के समय में उनका शिष्य एक उनसे यही बोलता है कि कुछ तो जब आपसे मिलते हैं आप उनसे बहुत देर तक बातें करते हो, कुछ तो आपसे बिना कुछ कहे सिर्फ आपके आके नतमस्तक होके ही चले जाते हैं, और कुछ को आप इतना समय देके कुछ समझाते भी हैं फिर भी आप नहीं समझते, वो नहीं समझते आपकी बात। और कैसे हर एक के साथ आप अलग तरीके से होते हैं, फिर भी ये हर एक के मन की अवस्था इतनी अलग कैसे होती है। तो उस पे गौतम बुद्ध जी यही समझाते हैं कि अगर हम घोड़ों का ही एग्जाम्पल लें तो कैसे कुछ घोड़े तो ऐसे होते हैं जिनको अगर वो चाबुक मारो पूरा दिन तो भी वो एक अपनी मस्ती में ही रहते हैं, वो काबू में नहीं आ सकते, उनको जो करना है अपने हिसाब से करते रहते हैं। कुछ ऐसे होते हैं कि समय समय अनुसार जब जब चाबुक पड़ रहा है वो समझते हैं कि अब भागने का समय है, वो भागते हैं। और किसी को तो फिर आप अगर ये चाबुक की आवाज भी कर देंगे, सिर्फ उसको मारेंगे नहीं चाबुक, तो आवाज से पहचान जाते हैं कि अब दौड़ने का समय है। और जो चौथी कैटेगरी ऐसे भी होते हैं घोड़े जिनको चाबुक सिर्फ दिखा दें या धूप के समय जमीन पे वो चाबुक की परछाई को ही देख लेंगे, वो समझ जाएंगे कि दौड़ना है। उसी तरह हम अगर सत्संग में आ रहे हैं तो हम किस तरह के वो अपने मन की अवस्था से आ रहे हैं। क्या ये सत्संग आ रहे हैं तो आपसी सिर्फ एक संतों से मेल मिलाप करके बातचीत करके ही घर जा रहे हैं, या फिर कुछ भी एक पुकारा जा रहा है, जो संदेश दिया जा रहा है वो चाहे पहले घोड़े की तरह जिसको हर समय चाबुक मारो तो कोई असर नहीं, वही सत्संग में आते हैं, इधर उधर ध्यान अपना रखते हैं, मूल जो संदेश दिया जा रहा है उस पर ध्यान नहीं देते, फोन से फोटो खींच के इधर उधर की बातें करके घर चले जाते हैं। या फिर दूसरी कैटेगरी में जहां कभी कभी एक वो संदेश सुनाई दिया, उसको ध्यान से सुना, कुछ देर तो उस पे चला, फिर रुक गए। तो सिर्फ सत्संग के दौरान ही हमने एक अपनी अच्छाई नहीं बाहर लाई, सिर्फ आपसी एक सहयोग करते हुए एक को एग्जिस्ट करते हुए सिर्फ सत्संग के दौरान नहीं, आगे के जीवन भर के लिए वो संदेश, वो भाव मन में एक मन को तब्दीली करके रखना है कि यहाँ तो हम आराम से दूसरे को भी पहल दे देंगे, सत्संग में तो हम अपना काम छोड़ के दूसरों को भी बैठा देंगे, पर क्या आगे बस में ट्रेन में भी क्या हम ऐसा करते हैं कि नहीं करते। किस तरह एक वो रूप, फिर वो तीसरा एग्जाम्पल जिसको सिर्फ आवाज ही उस चाबुक की सुनती थी तो वो उतने में ही भाग लेता था, कि किस तरह एक आवाज जब हम सत्संग में भी सुनते हैं, कुछ भी संदेश जहाँ जो इतने अनमोल जीवन को परिवर्तित करने के हैं, वो क्या हम संदेश सिर्फ अपने कान तक ही रख रहे हैं या जीवन में उतार के औरों के कानों तक भी वो संदेश पहुंचा रहे हैं।
अपने कर्मों द्वारा दूसरों तक भी क्या वो संदेश जा रहा है। और चौथी फिर वो अवस्था जिस घोड़े को फिर चाबुक न मारने की जरूरत है, ना वो चाबुक की आवाज सुनने की, सिर्फ वो दिखाना कि ये परमात्मा इस निराकार से इस कदर जुड़े हुए कि कहीं पे भी हो, बस एक इशारा ये जब याद आ जाता है, ये परमात्मा, ये निराकार याद आ जाता है, तो ही हर समय इसी के भी लगन में लगे रहते हैं। कभी ये परमात्मा भूलता भी है तो कैसे फिर उसी इशारे से खुद को जोड़कर इस निराकार के साथ अपने दिल की तार मिला के इसके रंग में रहकर अपनी भक्ति को पूरा पूरा दिन इस रूप में कर सकते हैं। क्योंकि भक्ति तो कुछ घंटों की एक नहीं होती, एक भक्त तो पूरे दिन का भक्त है, पूरे जिंदगी का भक्त है। जिस प्रकार कोई स्टूडेंट होता है तो सिर्फ पहली कक्षा से 12वीं कक्षा तक, चाहे वो स्कूल का दिन हो या संडे की छुट्टी, कहलाता तो वो स्टूडेंट ही है। तो वो इसलिए नहीं कि सिर्फ स्कूल की बिल्डिंग के अंदर है तो स्टूडेंट है, नहीं, जब वो अपने घर में भी खेल कूद कर रहा है तो भी स्टूडेंट है। तो हम किस श्रेणी के भक्त हैं? अक्सर हम कृष्ण जी की भाषा में भी हमने सुना है, आर्थ, अर्थार्थी, ज्ञानी, जिज्ञासु। तो जो ज्ञानी संत हैं उनको ही सबसे ऊंची एक श्रेणी दी गई है। और ये कहा गया है कि आर्थ और अर्थार्थी तो सिर्फ एक मटीरियलिस्टिक चीजों से ही जुड़े हैं, एक डर से जुड़े हैं कि भक्ति नहीं करेंगे तो ये नहीं प्राप्त होगा, या अपने शरीर, अपने आर्थिक एक सामाजिक रूप में ठीक जिंदगी चले, इसलिए डर के भक्ति कर रहे हैं। और फिर एक जिज्ञासु कैटेगरी आती है जहाँ एक ये अंदर मन से कि ये परमात्मा क्या है, हम क्या है, हमारा इस परमात्मा को जानना क्यों जरूरी है, ये परमात्मा कहाँ है, ये कैसा है। जब वो श्रेणी आ जाती है, उसके बाद जब ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है तो वो ब्रह्म ज्ञानी भक्त तो दाता कृपा करे हर एक पे कि हर कोई सिर्फ वो उस तरह का ही हर समय का ही सेवक बना रहे, हर समय का ही भक्त बना रहे, हर समय का ही ब्रह्म ज्ञानी बना रहे। कुछ समय अपनी सुविधा अनुसार नहीं, 24 घंटे तो दासी और समय ना लेके तो करते हैं, पर उसके ही रंग में रंगे रहेंगे अगर हर समय, तो ये जो असली बात है, जिस तरह ये जगह का नाम भी हमीरपुर है, तो हम अमीर, तो कैसे एक ब्रह्म ज्ञान की दात जब मिल जाती है तो वो सच्ची अमीरी है। नहीं तो संसारिक गेम माया ने तो आज टिकना है, कल नहीं टिकना। आज आध्यात्मिक रूप में हम कितने भी एक अमीर हो जाएंगे तो कल कोई स्थिति ऐसी आ सकती है कि वो धन दौलत हमसे छिन जाए। तो अगर ऐसा दुनियावी रूप है तो उतार चढ़ाव तो हर एक के जीवन में आने ही है। तो ऐसा संतों में क्या अलग होता है, उनके जीवन में भी दुख सुख आते हैं, पर फर्क यही कि संत हमेशा इस प्रभु परमात्मा को अपने मन में बसा परमात्मा से जुड़ के हर समय के सुकून में रहें। और अब अगर आगे सोचें कि ये ब्रह्म ज्ञान भी जीवन में आ गया, एक निराकार के एहसास में भी रहने लगे, सेवा सुमरन सत्संग भी करने लगे, पर एक मन का बदलाव अगर नहीं है तो फिर ये ज्ञान भी मन में नहीं टिकता। और मन से जुड़ी हुई जो पहली चीज आती है वो अहंकार तजना, वो एक समर्पित भाव, मन को एक अपने होने के इस एहसास से हटना होगा और इस परमात्मा के लिए हर हमेशा अर्पित रहना है, एक सेवा में अर्पित रहना है। तो ये सुकून यहाँ समर्पित
होने के बाद जो मिलता है, तो कैसे समर्पण के साथ सुकून। तो अपने जीवन में जहाँ हम समर्पण की बात करते हैं, तो ये समर्पण कैसा समर्पण है? एक समर्पण सिर्फ ये तो नहीं कि कभी अक्सर जीवन में हम देख लेते हैं, हम कह देते हैं कि हमसे कोई सीनियर है, वो कुछ ऑर्डर्स दे रहे हैं और हम करते चले जा रहे हैं। अक्सर किसी ना किसी प्रोफेशन में देखा है, ऑफिस में या किसी भी सर्विस में, तो एक सीनियर का ऑर्डर मान लेना या फिर कोई अथॉरिटेटिव पर्सन, कोई टीचर, कोई और इस तरह से जो हम पे कोई बात करते हैं और वो मान लेना, वो अक्सर ये रूप उसका समर्पण का नहीं बन पाता, क्योंकि ये रूप तो वो डर से है कि वो जो कह रहे हैं वो करना ही होगा, वरना नौकरी से निकाल दिए जाएंगे, वरना फिर कोई और इस बात की रेपरकशन हो सकती है। तो एक वो बात मानना, वो हर प्रोफेशन में हो जाता है, पर मन वहाँ समर्पित नहीं होता। वो किसी भय के कारण या किसी और अन्य कारण से समर्पण होता है। तो यहाँ समर्पण होना मतलब एक दिल में प्रेम को रखते हुए प्रेम से समर्पित होना, ये प्यार से अपने आप को खोकर सिर्फ इस परमात्मा का होकर, ये समर्पित भाव मन का अगर इस तरह का समर्पण है तो वो मुबारक समर्पण है। तो कैसे एक अक्सर बात ये होती है कि हमने समर्पण अगर कर दिया, तो ये जो इतने सालों में अक्सर अगर हम सोच के भी देखें कि छोटी उम्र से ही पढ़ते लिखते एक डिग्रियां मिल गई, एक हमें कोई और उपाधि मिल गई, तो ये कमाने के लिए चाहे कितने वर्ष लग गए, पर जब समर्पण की बात आती है, अहंकार को तजने की, अहंकार गंवाने की, तो उसमें उतने ही साल नहीं लगते। ये तो एक पल में ही समर्पण हो जाता है। जैसे ही ये मन समझ लेता है कि ये शरीर मैं नहीं हूँ, ये आत्मा का असली रूप परमात्मा है, और शरीर ने तो अपनी यात्रा कुछ सालों में करके इसका एक विनाश हो जाना है, तो कैसे ये समर्पित जीवन जिया जाए जब तक जीवन है। तो बात वही एक कहानी के साथ तर्स अपनी रखना चाहेगी कि एक बार एक गुरु के पास शिष्य आता है जो काफी सालों के बाद, और आते ही अपने गुरु के आगे 1000 सोने की गिनियां दे देता है और ये कहता है कि इतने वर्ष मैंने काम काज किया और बात मन में यही आती रही कि आपके सामने आशीर्वाद लेंगे जब 1000 गिनियां पूरी हो जाएंगी, और आज ये बोरी भर के आपके पास ये समर्पित करने के लिए आए हैं और आप इसको कबूल कीजिए। वही वो गुरु वो लेकर सामान अपने शिष्य से कहता है कि ठीक है, तुमने ये दी, मैंने स्वीकार करी, और अब ये जो सामने नदी बह रही है, सारी की सारी ये गिनियां उस पानी में बहा दो। और अब वो शिष्य के मन में सवाल कि क्या ये एक क्या ही बात हुई, इतनी मेहनत जो करी कि गुरु को देंगे, और अब वो दे भी दिया, तो उसके बाद वो इसको अपने पास नहीं रख रहे हैं, वो इसको नदी में बहाने को कह रहे हैं। तो वही वो सवाल कि क्या फिर वो समर्पण था कि अगर एक क्या होगा उस वस्तु का, जिस तरह हम देना चाह रहे थे वो उस तरह अपनाई नहीं गई, उसको साथ तो कुछ और ही करने को कह दिया।
तो वही ये ख्याल जहाँ उस शिष्य को आया और फिर वो अपने मन पे किसी तरह काबू करके, क्योंकि अब गुरु ने कहा था तो वो फॉलो करने के लिए किसी भी सोच विचार के साथ चला तो गया नदी किनारे कि ठीक है अब कहा है तो ऐसा ही करना होगा। और वहीं काफी देर हो गई और अब गुरु भी इंतजार कर रहा है कि ये इतनी देर से लौट के नहीं आया, इतनी देर क्यों लग रही है वो उसको वो सिक्के नदी में बहाने के लिए। तो फिर वो गुरु ही खुद उस नदी किनारे जाते हैं और क्या देखते हैं कि वो शिष्य एक एक करके सिक्के को फेंक रहा है, जिसकी वजह से वो बहुत ही देर लग रही है। वो एक बार फिर गुरु समझाते हैं कि ये समर्पण करना है तो इतनी देर क्यों लग रही है। समर्पण तो एक साथ ही किया जा सकता है, पूरी की बोरी को एक साथ ही नदी में बहाया जा सकता था, तो एक एक करके क्यों, इतनी देर लगा के क्यों। तो ये कहानी में तो ये मन की अवस्था ही है कि हम किस तरह एक अपने मन को इस तरह मान लेते हैं कि कोई अटैचमेंट हो गई, कोई और कारण से अगर ये लगा कि कुछ वस्तुएं इकट्ठी हो गई हैं, कोई उपाधियां मिल गई हैं, या कहीं अपने मोहल्ले में, अपने दायरे में बहुत नाम कमा लिया है, एक हमारा कुछ औहदा, कुछ रिस्पेक्ट बन गई है, एक तरह के हम सेलिब्रिटी बन गए हैं, कुछ 2-4 लोग हमें जान गए हैं, तो ये एक इम्पोर्टेंट होने का अहंकार या कोई और तरह का अहंकार ये मन में घर कर लेता है। तो ये सारी चीजें सिर्फ इस्तेमाल के लिए और सदुपयोग के ही काम आए। दाता हर एक पे कृपा करे कि सुकून जीवन में सबके भरा रहे, सेवा भाव, एक समर्पित मन, इस तरह का जीवन हर कोई जीता जाए। साथ संगत जी, धाम नंगाज विचारधारा बना ली जो हमारे लिए भी नुकसानदेह है और उनके लिए भी नुकसानदेह है, तो बात वही की कमी रोशनी की तो नहीं है। ये सेवा सुमिरन सत्संग रूप भी ये पूरा है, और कैसे हम कितना ही निराकार का सहारा ले रहे हैं, वो रोशनी तो हर समय की ये है। बस हमारा ये कर्म क्या वो किया जा रहा है, क्या ये मन का रिश्ता इस निराकार से इसके एहसास में रहते हुए जोड़ा जा रहा है। वरना तो एक हम खुद ही कभी कभी कुछ ऐसा सोच लेते हैं जो होता नहीं है, पर वो हमने इस तरह से खुद को ही कन्विंस कर लिया, खुद को ही समझा दिया कि ऐसा है, और अब उस झूठ को मानने भी लग जाते हैं चाहे वो हकीकत ना ही हो। तो कैसे वो रूप एक संसार का जब एक देखा जाए, हर एक अपने अंदर इंसान झांक के देखे, तो बात वही आती है कि कितनी बार एक चीज जो कि अगर हमने मान ली कि ऐसा है, चाहे कोई अक्सर दोस्तों के बीच में भी कोई पॉइंट्स डिस्कस हो रहे हों, तो उसमें फिर ये बेचैनी का आ जाना कि जो मैं कह रहा हूँ वही सही बात है, जो मेरी ओपिनियन है वही बेस्ट ओपिनियन है, और अब दूसरों की बात सुनने के लिए नहीं बोला जा रहा, उनको पूरी तरह से वो बात मान ले वो उस वजह से कहा जा रहा है। और वो फिर एक बात ये भी नहीं इंसान सोच रहा कि मैं दूसरे की भी तो बात सुन लूं, क्या पता मुझे उसके बाद अपना ही पॉइंट ऑफ व्यू गलत लगे, क्या पता वो इतनी सयानी बात बोले जहां मुझे ही रियलाइज हो जाए कि मैं ही ऑल दिस वाइल गलत था। तो बात वही आती है कि एक फिर वो डिबेट्स भी हेल्दी डिबेट्स नहीं होते, वो एक दूसरे का पॉइंट सुनते हुए अपना पॉइंट नहीं रखा जा रहा, वो फिर सिर्फ और सिर्फ खुद को सही प्रूफ, खुद को सुपीरियर प्रूफ करने के लिए कि सबसे उत्तम सोच मेरी है, सबसे उत्तम नजरिया मेरा है, सबसे उत्तम विचारधारा मेरी है, ऐसी बातें के लिए वो फिर बात को बोला जा रहा है।
तो ऐसा जीवन हर कोई जीता चला जाए। ये सेवा सुमिरन सत्संग को आधार बनाकर निराकार पे पूरा विश्वास करते हुए अपने जीवन को आगे। आज जो सुकून का संदेश संतों द्वारा इस सत्संग में सभी ने सुना, हर कोई अपने जीवन के एक्सपीरियंसेस से वही बात रख रहा जो युगों युगों से ये भक्तों ने समझाया कि ये परमात्मा, ये एक सच चाहे किसी भी नाम से बुलाएं, और ये ही हमेशा रहा है भी और रहेगा भी। ये कायम दायम, ये एक ही सच है। बाकी सब कुछ आज कोई रूप में है, कल कुछ और रूप ले लेंगे। ये आज है, कल नहीं रहेंगे। सिर्फ एक यही सच हमेशा रहने वाला, ये एक स्थिर है जिसने अपनी जगह से नहीं हिलना कभी भी। ये सांसें जो इतनी अनमोल हैं, इनको गंवाना है या फिर इनके हर एक सांस में एक एक सांस को अच्छी तरह इनका सदुपयोग करके जीना है। तो बात वही आती है कि ये संसार एक इतना सुंदर इस परमात्मा ने दिया। एक जीवन में एक सिर्फ वो ही बात नहीं कि हमने एक्सेप्ट करना है जो इस जीवन में हो रहा है, पर वो भी एक्सेप्ट करना है जो हमारे मुताबिक नहीं हुआ। क्योंकि अक्सर इस तरह तो हम सोच लेते हैं कि अब यही है तो और कोई ऑप्शन नहीं है, तो यही इसी के साथ चलना होगा। और मन फिर भी कहीं ना कहीं ऐसा सोच लेता है, पर अगर ऐसा ना होता, कुछ और होता तो कितना अच्छा होता। तो बात वही कि सिर्फ वही नहीं कि अभी ये है तो इसी से काम चलाया जाए, पर जो चीज़ें नहीं हैं उसके लिए भी शुक्राना कि ये हमारा नज़रिया, ये हमारी सोच, ये बहुत छोटी सीमित है, पर ये असीम परमात्मा, ये निराकार, ये तो आगे पीछे सबकी जानते हुए और वही हर एक को देता है कि जो हमारे लिए सुखदायी हो। अक्सर ये खुशियाँ, ये दुनियावी रूप माया का इतना आकर्षित करता है और फिर मन से अरदास भी उन उपलब्धियों की ही रहती है। पर हो सकता है एक पूरी मेहनत करने के बाद भी कोई चीज़ हम नहीं अचीव कर पा रहे, तो उसमें उदास होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि फिर ये हमने तो अपना प्रयास किया, पर अगर मन चाहा वो रिजल्ट नहीं भी है तो भी ये परमात्मा की ही सौगात है, परमात्मा का ही प्रसाद है कि इसी में हमारी बेहतरी है। एक क्या पता वो चीज़ जो चाह रहा था दिल, वो उपलब्धि मिल जाती, वो सामान, वो इंसान के साथ नाता जुड़ जाता, पर फिर आगे किस तरह का जीवन होना था कि ये हो सकता है हम अपना नुकसान ही कर बैठते, एक हमारी बेहतरी के लिए वो नहीं होता। तो चाहे कितना भी सब कुछ हमें अपने मन के मुताबिक चाहिए होता है, पर ये सोची, ये चेतनता, ये परमात्मा पे विश्वास जिनका होता है कि मन चाहा मिल रहा है तो भी मुबारक, और मन चाहा नहीं मिल रहा तो भी उसी में एक मन का शुक्राना भाव कायम रहे। और सिर्फ ये कोई फॉर्मेलिटी से किए नहीं कि बस बोलना ही है कि बड़ी कृपा हो रही है जीवन में, पर वाकई ही हर पल को कृपा मानना भी है। तो वही ये बात आ जाती है कि जब कुछ हमारे मुताबिक नहीं होता, उसमें हमें परमात्मा का ये कृपा नजर आती ही नहीं है। फिर एक मन शिकायतें करता है, मन इस परमात्मा को कोसने तक लगता है कि सबकी सुनते हो, हमारी ही नहीं सुन रहे। पर बात वही कि हमारी बेहतरी हमसे पहले इस निराकार को पता है। तो जीवन में जहाँ हमने कुछ अगर करना है, उसको हासिल करने का प्रयास ये तो हमें ही करना है, पर वो मिले ना मिले उससे कोई मतलब नहीं है। वो तो बस एक हमारा काम है, उस तरफ करते रहें प्रयास, अपने जीवन को भी
इसी तरह प्रयास करके बेहतर बनाते चले जाएं। पर फिर यही कि जो चीज़ चाहिए उस तक ना पहुंच पाए तो भी मन को छोटा नहीं करना, एक खुद के नज़र में नहीं गिरना, क्योंकि ये निराकार ने ये तन मन धन अगर बख्शा है तो इसका ख्याल भी रखना है। ये एक अपनी सोच को भी फिर बुझने नहीं देना, ये मन को एक उदासी में डूबने के लिए नहीं, मन को खुश रखने के लिए। और इसी तरह फिर मन में हम सेवा भाव भी रख पाएंगे जब एक तन दुरुस्त और मन दुरुस्त होगा कि कैसे ये प्रदूषण, ये पोल्यूशन की जो हम बात करते हैं, ये अगर पानी में, हवा में और अन्य चीज़ों में हमें खराब लगती है तो ये मन का भी प्रदूषण उतना ही हानि देता है। क्योंकि ये संसार एक बहुत ही सुंदर जहाँ, ये बाहर की दुनिया के लिए हमारा कर्तव्य है कि इस धरती पे जब आए ये जितनी सुंदर थी, जब हम इस धरती से जाएं इससे भी ज़्यादा सुंदर छोड़ के जाएं। ये साफ सफाई की बात। और उसी तरह ये शरीर जो मिला है, ये मन मिला है, उसमें एक तकलीफ खुद को ना देते हुए एक बहुत ही सहज जीवन जीना भी फिर हमारे हाथ होता है। क्योंकि अक्सर एक कुछ ज़्यादा हम सोच लेते हैं एक चीज़ को कि ऐसा होगा वैसा होगा, तो ये ओवर थिंकिंग ही अक्सर हमारा सुकून छीन लेती है। तो कैसे जो जिस पल में जी लेता है कि ये अब इसी में पूरी तरह जीना है, ये पल परमात्मा ने दिया है, अगली श्वास हो ना हो तो इसी को पूर्णता से जिएं, इसी में परमात्मा को याद करें, एक मन में बसाएं, हर तरफ इस परमात्मा के दर्शन हर पल में करें, क्योंकि पता नहीं अगली सांस है भी कि नहीं है। और फिर वही बात कि हर समय अगर वाकई ही ये परमात्मा से प्यार है तो हम खुद प्यार बन जाएंगे, खुद ही प्यार हर एक तक पहुँचेगा भी वो। तो ऐसा ही प्यार वाला जीवन, ऐसा ही सत्कार, प्रीत, नम्रता, एक हर एक गुण जो एक इंसान को इंसान बनाता है, वो अगर हमें इंसानियत लानी है तो इस रूहान से जुड़ना होगा। वरना तो कुछ देर के लिए ये अच्छाई, ये दिखावा रूप रहेगा, पर अंदर से ये नेकी, ये नेक इंसान बनना तब तक संभव नहीं है जब तक हम इस पूर्ण परमात्मा के साथ नहीं जुड़े। और जब जुड़ाव हो जाता है तो हम खुद को स्वयं ही निखारते जाते हैं, क्योंकि मन में फिर ये इतना प्योर एंड पायस परमात्मा बैठ गया है तो और कोई भी चीज़ जो साफ सुथरी नहीं है वो टिकती नहीं है। तो खुद को संवारना है तो इससे ही जुड़कर संभव होगा। तो एक वही मैसेज जो युगों युगों से संतों ने दिया कि ये एक ही कलाकार की पूरी सृष्टि, चाहे दिखने में अलग अलग हैं सब, एक स्वभाव सबका अलग अलग, खाना पीना अलग अलग, फिर भी ये जो एक कॉमन थ्रेड है वो यही परमात्मा, ये सत्य, और जो ये नो वन बी वन का भी संदेश साथ ही कि ये जो यात्रा है, जो एक को जानकर एक होने वाली बात, ये एकत्व की बात है, ये वननेस की बात है कि कैसे ये जीवन में हर कोई जहाँ एक बैकग्राउंड चाहे जो भी हो, कहीं से भी आ रहे हों, पर ये जब परमात्मा जीवन में आ जाता है, ये ब्रह्म ज्ञान से इस परमात्मा को हर समय 24 घंटे अपने अंग देख के दिल में एहसास इसका कर सकते हैं, तो ये आत्मा और परमात्मा का मिलन, ये एकत्व हो जाता है। और इस एकत्व के बाद हर किसी से एक हो जाना संभव हो जाता है, बहुत ही स्वाभाविक हो जाता है, बहुत ही नेचुरली हर किसी के लिए मन में प्यार आ जाता है, आदर सत्कार आ जाता है, कोई दूसरा अपने से अलग लगता ही नहीं, सभी में एक ये ही परमात्मा दिखता है।
कि सत्संग सुनकर अपने अंदर ही वो भावों के अंदर उजाला पैदा करें जी। साधु की संगत कर ले बंदे, पीवे गातु अमृत रस। तो सत्संग में हर कोई बोल जो भी बोला जाता है वो अमृत के समान होता है कि कैसे ये जो अमृत है इतनी कीमती, ये ऐसा उसको सिग्निफिकेंस तो अमृत का हमेशा एक होली वाटर जल की तरह लिया जाता है, पर संतों के वचन इतने कीमती हैं कि उनकी वैल्यू भी उसी के समान की है कि अगर जैसे बोला जाता है कि अमृत ले लिया तो हमेशा के लिए अमर हो गए, तो वैसे ही संतों के वचनों को अगर हमने अपने मन से सुना, सिर्फ कानों से नहीं, तो ये मन हमेशा एक खुश रहेगा, हमारी अंदर आत्मा वो अमृत रूप का ये रस लेकर हमेशा के लिए ही कायम दायम रहेगी जी। साधु की संगत कर ले बंदे, हो जान पंजे तेरे वश। तो ये 5 के पंजे, ये 5 वो जो हम सुनते हैं कि ये इंद्रियां होती हैं, काम क्रोध मोह लोभ अहंकार, तो ये 5 हम मालूम पर कैसे कभी कभी हावी हो जाती हैं। किसी ने अगर कुछ कह दिया, थोड़ा सा भी तारीफ कर दी, तो वो मन में अहंकार आ जाता है, कभी तो उस एक्सटेंट तक भी आ जाता है कि वो इतना सूक्ष्म होता है, हमें पता तक नहीं लगता कि कैसे हमारे अंदर किसी की तारीफ ना भी करे हुए हमें अपना गुण कोई खुद ही अगर रियलाइज हो जाता है, तो वो हमारे जैसे बोलते सर पे चल जाते हैं बात कि कैसे वो धीरे धीरे वो हमारा अहंकार का रूप ले लेता है। वैसे ही अगर किसी ने कुछ अगर बोल दिया जो हमें पसंद नहीं आएगा, तो हमारा मन कैसे क्रोधित हो जाता है। ऐसे ही ये बाकी भी जो जिक्र हुआ बाकी का, तो कैसे हमारे मन में ये अगर हम पर हावी हो रही है, तो हमारा बिल्कुल उसमें क्या योगदान है, जो हमारे अंदर चेतना है हम उसको कितनी इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे अगर कोई बोलते हैं कि जंगली घोड़ा जो बेलगाम है वो इधर उधर भाग रहा है, पर जब उसको लगाम लगाकर एक एडजस्ट किया जाता है अपने हाथों से घोड़सवार उस पर चढ़कर, फिर वो किसी भी डायरेक्शन में उस घोड़े को ले जा सकता है। तो वैसे ही हमने अंदर चाहे कितने इमोशंस हैं ये हम फील करते हैं, पर हमें इन इमोशंस के वश में नहीं होना, इन इमोशंस को अपने कंट्रोल में रखना है। तो दाता कृपा करें सभी पर कि चाहे जो भी तन मन धन सब परमात्मा का ही है और वो उसी काम आए, दूसरी नेगेटिव काम किसी ना आए। तो इन्हीं शब्दों से दासी आप सबसे आज्ञा देती, साथ संगत जी प्यार से कहना प्यार से कहना धन्यवाद जी। हमें कोई कुल्हाड़ी या कुछ पकड़ना है तो मेरी मुट्ठी का काम हमको आता है, अगर हमें भोजन करना है तो हमारी 3 उंगलियों का ही काम आता है, अगर हमें फोन पे टच स्क्रीन पे मैसेज करना है तो वो सिर्फ अंगूठे से ही काम हो जाता है। तो हर चीज, हर उंगली, हर कार्य एक अलग महत्वता है हर उंगली की। तो किसी ने अपने हाथ में ही हमें कहा नहीं कि देखो हमारा काम तुमसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, तो कैसे हम फिर भी एक कलामी से निकलते हुए ये जो भिन्न भिन्न दिखने वाली उंगलियां हैं हमारे हाथ में, ये जब एक की तरह इकट्ठे एक हाथ में रह सकती है, दूसरे को कोई नीचा नहीं दिखाती, फिर भी जो अपना काम है वो पूरी ईमानदारी से करते हैं। तो ऐसे हम ये मनुष्य का शरीर जो हमारा है, तो फिर भी हम हमारे अंदर वो मनुष्य वाले मानव वाले गुण क्यों नहीं बन पाते, क्यों हम फिर भी, क्योंकि दूसरा हमसे एक हमारा जैसा नहीं, उससे भेदभाव हमने नफरतें बात कर रहे हैं, क्यों हम एक सामने वाले व्यक्ति को ऐसे पूजनीय तरीके से नहीं देख पाते, उसकी मिनट मिनट में कोशिश करते हैं कि किसी तरह हम दुनिया के आगे उसकी बेइज्जती करते हैं, किस तरह हम उसका इस तरह मजाक उड़ाने की अगला वाले को मजबूर हो जाए। तो ऐसे भाव हमारे मन में क्यों है, हम इस तरह इस व्यक्ति के अंदर उसके दिल में ये परमात्मा को बैठा है उससे हम चोट क्यों पहुंचाते हैं। तो हम अगर यही बात रखते हैं कि किसी ने अपनी सबकी जो भी इम्पोर्टेंस है वो तो हर एक का कार्य है, हर एक को यूनिक है, ये परमात्मा ने हर एक को बनाया है,
शक्ल अलग दूसरे से है। हालांकि ये जो फिंगरप्रिंट्स की भी बात आ रही है, किसी का एक अंगूठे का निशान दूसरे से नहीं मिलता। परमात्मा ने तो हमें इतना खूबसूरत, इतना हमारे अंदर अलग अलग गुण बताए हैं, तो फिर हम भगत के उन गुणों को गुणों की तरह नहीं लेते, उससे नफरत करने के लिए, उससे कोई बैर विरोध की मन में भावना रखने के लिए उसको उस तरह देखते या नीचा नहीं देखते। बात इस शरीर की हो ही ना, जब बात सिर्फ इस शरीर के अंदर बसी आत्मा और अंतम हर जगह बसे इस परमात्मा की हो, कि जब इस आत्मा की तड़प कि अपने असली रूप इस निराकार में मिलना है, उसका पता करना है, तो वो भाव एक ब्रह्म ज्ञान के प्रति एक रुझान होना, एक हुए इसके ही एहसास में अगर रहा जाए तो ये परमात्मा हमारे जीवन में और गहराई से उतरता है। कैसे फिर जहाँ बात अभी जिक्र भी अहंकार का हुआ कि कैसे फिर मन हमारा अक्सर इतना ज्यादा, किसी ने थोड़ी तारीफ क्या कर दी, वो ही बात में इतना अपने आप को श्रेष्ठ मानते हुए एक ऐसी विचारधारा के अंतर्गत रोज जीना उठना खाना बैठना शुरू कि अब हमसे श्रेष्ठ तो कोई नहीं। हर एक जीवन में हमने सोसाइटी में कुछ मान सम्मान पा भी लिया, तो वो मान सम्मान एक किसी तरह की अपनी ही अहंकार का कारण नहीं, जहाँ जिस रूप में भी हम जीवन में प्लेस्ड हैं वो हमारे लिए अहंकार का कारण नहीं, विनम्रता का कारण होना चाहिए। कि अगर कोई जिम्मेवारी किसी रूप में है, चाहे वो घर के ही छोटे यूनिट में जिस तरह का भी, या समाज में या कोई भी, तो वो एक हमें अपॉर्चुनिटी मिल रही है, मौका मिल रहा है और सेवा करने का, अंदर से अपने पाप को और खाली करने का। क्योंकि फिर वही बात जहाँ एक फाइन लाइन होती है, बहुत ही संकीर्ण सी एक रेखा, जो एक हमारे मनोबल की बात और एक अहंकार की बात, कि कैसे एक हम अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट और ईगो के बीच में जो एक लाइन है, कि अक्सर हम ये बात तो हर किसी को सिखाया जाता है कि एक दूसरे का मनोबल बढ़ाओ, मोटिवेशन बढ़ाओ, पर कहाँ वो मोटिवेशन को अब हमारे ही मन में हमने उस तरह लेना है कि वो एक जिस काम के लिए है वो अपना काम उस तरह करे, वो अहंकार की तरफ ना जाए। अक्सर सूक्ष्म अहंकार की भी बात होती है कि हमें पता तक नहीं चलता कि कब एक छोटी सी जगह से ही हमारे अंदर अहंकार धीरे धीरे घुस रहा है, चाहे वो कोई बड़ा एपिसोड, कोई बड़ी घटना ना हो, एक छोटी सी ही चीज कि किसी का कुछ अपने आप से तुलना करके हमने देखा कि उससे ज्यादा अच्छे हो गए हम किसी बात में, और वहीं किसी के नाम जताने पर भी खुद ही इस बात को मन में अहंकार के रूप में लेते जाते हैं, तो फिर ये अहंकार को अपना घर बनाएगा ही मन में, और साथ ही ये परमात्मा अपना मन से जाएगा भी। तो हमें किसको टिकाना है, किसको नहीं, ये शरीर की भी जब बात हो रही है तो हाँ, ये आत्मा जो है वो ज्यादा इस शरीर से महत्वपूर्ण उस रूप में तो है, पर ये परमात्मा ने शरीर ही इसलिए दिया है कि हम इसकी देखभाल करते करते सारे अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी निभाएं। जैसे एक मटका या कोई भी बर्तन में एक बाहर की सुंदरता से ज्यादा मजबूती इम्पोर्टेंट होती है कि अंदर उस पात्र में क्या है, वो पानी है या जो भी है, क्या टिकेगा। एक थोड़ा सा भी सुराख हो जाए तो वो पानी वो पात्र में टिकेगा नहीं, बह जाएगा। तो उसी तरह ये तन मन धन के साधन ये निराकार ने जो दिए हैं हमें, पर हमें इन साधनों को क्या करना है, सदुपयोग तो करना ही है, पर एक वो जो बात की कैसे उसका सही इस्तेमाल करते हुए
उसकी यूटिलिटी उस तरह से निकाली जाए, तो जहाँ ये शरीर भी दिया है जिसमें एक इतनी कैपेसिटी, एक कैपेबिलिटी है, उसको पूरी तरह जीना है, एक संतमति के अनुसार कर जीना है। तो दासी और समय ना लिखे, इन्हीं शब्दों से अरदास निरादास के सभी के लिए की दाता कृपा करे। जो बातें अक्सर हमें सुनने में एक ही बार सुन लेते हैं तो लगता है कहीं उनकी इम्पोर्टेंस खत्म हो रही है, चाहे वो सेवा, सिमरन और सत्संग ये 3 शब्द, पर ये सिर्फ शब्द नहीं है, वो सेवा का भाव अंदर से, वो सिमरन रूप एक लगाव, एक एहसास, एक कम्युनिकेशन इस निराकार से, एक सत्संग में भी सिर्फ आके बैठ के जाने वाली बात नहीं, हर एक के जीवन से अपने जीवन को और सुनहरा बनाए कि हर एक के दिल पे ठंडक पहुंचे, हर एक के दिल पे एक आराम हो, हर किसी के लिए एक भाव हो, हर एक कोई परमात्मा का ही हो तो बहुत ही पूजनीय, किसी को भी भक्तों ने कभी चोट नहीं पहुंचाई और हमेशा भाव मन के ऐसे ही रहे कि अगर किसी को किसी तरह का दुख तकलीफ है तो कैसे वो दूर की जाए। और सबसे बड़ा जो परोपकार भक्तों का रहता है वो यही रहता है कि परमात्मा हमारे जीवन में आया है, हर एक के जीवन में आए, जो अभी तक इस परमात्मा को देखे नहीं है, जिन्होंने अभी तक प्रज्ञान नहीं लिया, वो भी कैसे अपने जीवन में रोशनी हर समय खिला सकते हैं। क्योंकि ये टेम्परेरी अगर हम बात करते हैं तो कोई भी चीज हमें कुछ देर के लिए अगर अभी देता है तो कुछ घंटों का अंधेरा हो जाएगा, नाइट हो जाएगा, तो ये रोशनी इस तरह से दिख रहा है मुझे सब कुछ, पर ये हमेशा की नहीं है। पर जो परमात्मा है ये सच है, ये ट्रूथ है, ये मेरा राज, ये हर समय की सच्चाई है, हर समय की रोशनी है। भक्तों ने यही समझाया है कि जितना ज्यादा इस परमात्मा के साथ से जोड़ेंगे, इसके एहसास में रहेंगे, हर काम में इसको शामिल करेंगे, तो फिर एक ये मन दावाडोल नहीं होता, मन कोई उदासी, कोई खुशी के भाव अपना प्रभाव असर नहीं छोड़ते, क्योंकि प्राथमिकता इस मन ने परमात्मा को बना लिया है। और फिर ये प्रायोरिटी बेस्ड जब इस परमात्मा को ही हर समय दिमाग में दिल में रखते हैं तो बाकी चीजों का असर उस तरह नहीं होता कि कोई अगर बिजनेस में नुकसान है तो एक डिप्रेशन की ओर बन जा रहा है, या फिर कुछ इतनी उपलब्धि मिल गई, अचीवमेंट मिल गई कि इतनी खुशी कि औरों के बारे में सोचना ही छोड़ दिया, फिर इतनी ईगो ले आए, एक अपने आप को बहुत ही इम्पोर्टेंट बना दिया। तो बात वही कि कैसे हर एक में, जहाँ हर किसी में इस परमात्मा को देखना है, हर एक के अंदर वो कैपेसिटी है, वो पोटेंशियल है कि कैसे इस परमात्मा के सारे गुण, अब चाहे मनुष्य के शरीर में है, पर परमात्मा जो देवी गुणों से हम मुक्त हो सकते हैं, ह्यूमन राइट्स से मुक्त हो सकते हैं। ये मन में कंपैशन, काइंडनेस, दया, क्षमाशील होना, एक मन में प्यार का भाव, प्रेम का भाव, ये लव, ये सरेंडर, ये ब्रॉड माइंडेड होना, हर एक को एक्सेप्ट करना, हर किसी के लिए वही भाव कि ये इंसान से बहुत कुछ हमें सीखने को मिल सकता है। दिल कारण ना ढूंढे कि कैसे किसी से नफरत की जाए, हर किसी से वही बात जो अभी सत्संग में भी हम सुन रहे थे कि एकत्व जब इसका हो जाता है, मन स्थापित हो जाता है, तो वो मन में कोई उस बात की बात नहीं है कि हर कोई एक जैसा दिखे, एक फिजिकली तो हर किसी की शक्ल, आकार, फीचर एक बहुत ही अलग है। कोई किसी रीजन के होते हैं तो एक ज्योग्राफिकली रहने की वजह से उस तरह एक कल्चर और खाना पीना वैसा हो जाता है, और दूसरे कहीं देश में, किसी और राज्य में, अपने देश में भी हो तो वो
एक अपीयरेंस वाइज तो अलग हो सकते हैं, बट जो अभी कॉर्पोरेट की भी बात हो रही थी कि ये परमात्मा ही है जो जहाँ पर ब्रह्मांड में है, वो कनेक्शन हमारी इस परमात्मा से जब है तो संसार में हर इंसान हर कोई अपना है, हर एक में परमात्मा का वास। तो कैसे जब इस परमात्मा से प्यार हो जाता है, इस परमात्मा के अलावा तो और कुछ दिखता ही नहीं है, हर एक में ही दिखता है, तो फिर ये भाव वही आ जाते हैं कि ये संसार बहुत ही सुंदर है, हर किसी में बहुत कुछ दिखते हैं और किसी की बात दिल पे चोट नहीं देती, क्योंकि फिर वही लगता है कि कोई वजह होगी, किसी का दिल अच्छा नहीं जा रहा होगा, शायद किसी की तबीयत नहीं ठीक थी, इतनी इरिटेशन हो रही है, इतना तंग हो रहे हैं कि कुछ खराब हमें बोल रहे हैं। तो बात वही कि हर किसी के अंदर जब ये परमात्मा दिखता है तो एक अच्छाई को ही भक्त उठाते हैं, किसी की कमियों को इस तरह संसार के आगे नहीं उछालते। एक दिल में अगर वाकई ही एक कंसर्न है उस इंसान के लिए, तो उस इंसान को डायरेक्टली जाके उसके पीठ पीछे एक बार ऐसे कहीं उसको सामने जाकर बोला जाता है कि ये जो आपने बात कही वो ठीक नहीं थी, इसमें अगर आप सुधार करें तो वाकई ही आपका सुधार हो जाएगा, अगर आप अपने थोड़ा बिहेवियर चेंज लेके आएंगे। और फिर सर यही समझाते हैं कि बिहेवियर चेंजेस तो टेम्पररी फिर भी हो सकते हैं, कुछ देर की के लिए हो सकते हैं, फिर कभी और ये बिहेवियर वापस हो सकता है वैसे राखी। तो फिर कैसे हर समय के लिए एक मन को शांत रखना है, शीतल रखना है, मन में सहजता रखनी है, मन में सुकून का भाव रखना है, तो इस परमात्मा से ही जुड़ना होगा, क्योंकि इस परमात्मा को दिल में बसाएंगे तो मन में ये सारे इमोशन ठीक तरह से काम आएंगे। जैसे एक आग का एग्जाम्पल होता है फायर का, तो उसका काम तो जलाना है, पर कैसे हम अगर वो आग के ऊपर कोई दवा रख देते हैं तो वो उसको रोटी बनाने के भी फिर वो आग ही काम आती है। वो हीट अगर बहुत ठंडा है तो कैसे एक फायर में डाल देते हैं बॉन फायर करके, उससे हमें आराम भी मिलता है। तो कैसे ये जहाँ एक गुस्से की एक एंगर की भी बात है, उसको भी अगर चैनलाइज किया जाए इस तरह से तो सारे जीवन के इमोशंस ये बहुत ही उपयोगी भी हो जाते हैं। हमेशा सिर्फ एक नुकसान का ही नहीं इमोशन बदल जाते हैं, एक नजरिया बदल जाता है, एक वो बात की अगर हम कुछ भी उदाहरण दें कि कोई भी स्थिति में एक जो रुख करा जा सकता है वो एक अच्छी तरफ भी और बुरी तरफ भी एक परिस्थिति से हम क्या निकालते हैं वह भी एक अच्छाई निकाली जा सकती है, एक बुराई निकाली जा सकती है। तो भक्तों ने हमेशा वो अच्छाई की ओर ही रुख करना सिखाया है कि परिस्थिति अगर परमात्मा में भी है तो अच्छी ही होगी। एक अगर इस परिस्थिति को अच्छा नहीं समझ रहे हम तो वो हमारी कमी है, इस परमात्मा ने तो पूर्ण किया है इस परिस्थिति को भी। जब इस परमात्मा ने हमको जो कुछ दिया वो परमात्मा का जो दान है, तो ये परमात्मा जहाँ पूरा है तो परमात्मा की दी हुई हर परिस्थिति भी पूर्ण है। ये जो भाव है मन में हर किसी के, चाहे वो एक थोड़ा अहंकार रूप का भाव होगा तो भी वो बदला जा सकता है, और अहंकार से धीरे धीरे वो नम्रता की यात्रा की जा सकती है। तो बात वही कि भक्तों के संदेश में ये स्वयं को बदलने की जो बात होती है वो क्यों होती है, भक्तों का जीवन संसार के अन्य व्यक्तियों से अलग क्यों होता है, कैसे होता है। तो बात वही कि भक्तों के जीवन में भी वही दृष्टि के लिए आँख है,
खाने के लिए हाथ हैं, एक सूंघने के लिए नाक है। एक दिन में उतार चढ़ाव उसी प्रकार आएंगे और उसी तरह जो भक्त श्रेणी के नहीं हैं उनके भी जीवन में ये सब भी है। तो भक्तों ने जो एक बदलाव अपने अंदर लाया वो यही कि इस दुनिया में तो रहते हैं पर दुनिया से अलग होके रहते हैं। तो ये अलग अब कैसे रहना हुआ, ये ब्रह्म ज्ञान द्वारा जब इस परमात्मा को पा लिया, देख लिया, इसके प्यार में एक पूर्णता से खचित हो गए, तो कैसे एक अपने आप को हर पल इस परमात्मा के एहसास में रहने वाला वो भाव भक्तों के जीवन में आ गया। और जैसे एक दुनिया के तो तरह तरह के रंग हैं, भक्तों के जीवन में सिर्फ वो प्यार का रंग चढ़ता है जो इस परमात्मा से हो जाता है इसको देखने के बाद। तो ऐसे भाव से युक्त भक्त अपने जीवन के जब हर पल को जीते हैं तो वो भाव ही बदल जाते हैं, एक नजरिया बदल जाता है। एक वो बात कि अगर हम कुछ भी उदाहरण लें कि कोई भी स्थिति में एक जो रुख करा जा सकता है वो एक अच्छी तरफ भी और बुरी तरफ भी, एक परिस्थिति से हम क्या निकालते हैं वो भी एक अच्छाई निकाली जा सकती है, एक बुराई निकाली जा सकती है। तो भक्तों ने हमेशा वो अच्छाई की ओर ही रुख करना सिखाया है कि परिस्थिति अगर इस परमात्मा ने दी है तो अच्छी ही होगी। एक अगर इस परिस्थिति को अच्छा नहीं समझ रहे हम तो वो हमारी कमी है। इस परमात्मा ने तो पूर्ण किया है इस परिस्थिति को भी। जब इस परमात्मा ने हमको जो कुछ दिया वो परमात्मा का जो दान है, तो ये परमात्मा जहाँ पूरा है तो परमात्मा की दी हुई हर परिस्थिति भी पूर्ण है। फर्क सिर्फ हमारे नजरिए का होता है कि उसको हम किस तरह देख रहे हैं, उस परिस्थिति में से हम निचोड़ क्या निकाल रहे हैं, उससे सिखलाई क्या निकाल रहे हैं। क्या हम सिर्फ हमारे अनुसार कुछ नहीं हुआ तो उसके वजह से परमात्मा को ही कोस रहे हैं, या ये भी मान रहे हैं कि ये ही हमारे लिए बेस्ट है और कैसे इसमें वरदान छुपा हुआ है। तो एक ये नजरिया भक्तों ने हमेशा से जो जिया कि आध्यात्मिक पहलू अपना हर किसी ने जहाँ एक बहुत ही उस नजरिए का बनाना है कि जीवन में ये शरीर मिला है, ये मटीरियलिस्टिक वस्तुएं मिली हैं, घर बार रिश्तेदारी बहुत कुछ मिला है, तो क्या इसी में पूरा समय रहकर इस परमात्मा के लिए समय नहीं निकालना, या फिर एक चुनाव अपना है कि इस परमात्मा के प्यार के रंग में ऐसे रंगे जाएं कि कोई दुनियावी रंग फिर छू नहीं सकता। ये पक्के का रंग, ये एक हर समय रहने वाला रंग, और इस रंग को जिसने भी अपने ऊपर लगाया वो हमेशा के लिए आनंदित हो गए। एक जीवन हर समय के लिए झूम झूम के जिया गया। और वो फिर बात कि भक्तों के जीवन में भी विपरीत परिस्थितियां आई तो भी उन्होंने कभी इस परमात्मा से विश्वास नहीं तोड़ा। तो बात रही कि परमात्मा के प्यार में जो रंग जाते हैं वो खुद ब खुद बदल जाते हैं। एक सामाजिक रूप से चाहे रहन सहन वैसा ही रहेगा जैसे ये परमात्मा के प्यार से पहले का था, वो एक शक्ल आकार जी प्यार से कहना ध्यान निरंकार जी। नजर करके सत्संग भजन के प्रांगण में यहाँ सभी एकत्रित संतों की वाणी जो इतनी देर से सुन रहे हैं, और यही मन में भी लगन सभी के, चाहे ये दूर दूर से भी चल के आए महापुरुष, एक
वो भाव भक्ति के, प्यार के, श्रद्धा के, विश्वास के इस निराकार से और ज़्यादा एक अपना रिश्ता पक्का करने वाले भाग लेके, और कैसे ये संसार में ये जब ये निराकार पूर्ण है तो इसकी बनाई ये रचना भी पूर्ण है। ये डिफरेंसेस एक अलग अलग आकार, स्वभाव, रंग, रूप, कुछ भी तरह का जो एक प्रदर्शित रूप ये दिखने में अलग तो है, पर भक्त वाकई ही जानते हैं कि ये एक ही है, ये निरंकार इनमें, हर एक में, प्रकृति में, इंसानों में उसी तरह सामान्य रूप में विराजित है। और कैसे ये फिर फर्क भी कोई नफरत का कारण नहीं बनते। भक्तों ने तो हर एक को प्यार से ही देखा है, एक दूसरे से शिक्षा लेने के भाव से, एक पल पल प्यार से युक्त, प्रेम से युक्त होकर अपने जीवन को भी और हर एक तक वही भाव पहुंचाए हैं। और वहाँ ये भी चेतन किया कि जब तक तो ये परमात्मा, ये निराकार का एहसास है, इस मन में विराजित है, तब तक तो एक मन सही दिशा, ये सही डायरेक्शन को लिए बैठा है। पर एक पल नहीं लगेगा जैसे ही इस निराकार को हम भूल गए, वहीं ये बुराइयां, ये नफरत एक मन में जगह बना लेती है, और फिर खुद ही हमें एहसास नहीं होता कि इतने करीब इस निराकार, जो एक जैसे बोलते भी हैं कि शारक से भी करीब, इतने नज़दीक है, तो भी ये दूरी का एहसास हो जाता है। मन में निराकार का होने का एहसास तक नहीं आता, ये मन से सिमरन नहीं निकलता। कैसे एक कारण हम ढूंढ लेते हैं कि किसी ने, क्योंकि वो हमसे अलग दिखता है, अलग व्यवहार है, तो ये एक नफरत की जाए। एक पूरी बात जानने बिना भी सिर्फ यही होता है कि उसी इंसान की गलती होगी। ऐसे ही कुछ समय पहले एक एक्सपेरिमेंट जब किया गया, जहां एक बर्तन में कुछ लाल चींटियां और कुछ काली चींटियां डाल दी, और पहले एक आराम से सब अपना उस बर्तन में घूम रहे हैं, और वहीं एक इंसान अब वो डिब्बी को जोर से हिला देता है। और इस एक्सपेरिमेंट में ये देखा गया कि कैसे वो फिर जो लाल चींटियां थी और काली, उन्होंने दो अलग गुट बना दिए, ये ग्रुप्स बन गए, और वो एक दूसरे पे फिर आक्रमण उस तरह करने लग गए, हर तरफ से खींचने लग गए एक तो दूसरे को। और यहाँ बात यही समझने की कि ना दोष वो लाल चींटियों का था, ना वो काली चींटियों का, पर जिस इंसान ने वो शीशी हिलाई, और उस वजह से ये दोनों को लगने लग गया कि दूसरे की ही गलती है। एक ये जो तीसरा इंसान आके एक उथल पुथल मचा गया, उसकी एक गलती ना देखते हुए आपसी भेदभाव, एक रंग आकार अलग जो थे, उस वजह से ये नफरतें और मन में कारण बना लिए कि ये हमारे जैसे है नहीं, तो इन्होंने ही ये हमारा जो इतनी अभी तक हम आराम से चल फिर रहे थे, एक भूचाल की तरह आके ये हमारा पीस खराब कर गए, एक हमारा सुकून खराब कर गए। तो कैसे अक्सर इंसान कुछ और वजह चाहे हो उसको अनदेखा कर लेता है, पर जो अपनी विचार धारणाएं हैं, जिस वजह से बना बैठा है कि दूसरे हमसे अलग है तो नफरत के कारण होंगे, एक ये हमसे श्रेष्ठ तो नहीं हो सकते, हम जैसे हैं उतने अच्छे हो ही नहीं सकते, इनका रंग रूप आकार पहनावा, ये जाति पाति, इस वजह से एक अच्छे नहीं हैं, ये ऐसी धारणाएं बना लेता है जब ये इंसान भी। तो हाल यही हो जाता है कि एक मूल तो भूल ही जाते हैं कि ऐसा कोई कारण हो ही का ही नहीं कि कोई हमारे साथ कुछ नुकसान करेगा, क्योंकि जैसे इसमें अगर वो डिब्बी हिली
तो वो लाल चींटियां भी उतनी ही हिली जितने काले, फिर भी ये नज़रअंदाज कर दिया कि उनका भी तो उतना ही नुकसान हुआ है जितना हमारा, तो वो कारण कैसे हो सकते हैं। एक जो विवेक है, एक जो सोची ये चेतनता इस ब्रह्म ज्ञान द्वारा है, उसको जो अपना लेते हैं वो तो समझ लेते हैं कि चाहे ये नुकसान रूप हमारा है तो सामने का भी है, तो ये कारण दूसरे को एक दोषी करार ना दिया जाए। तो भाव यही आते हैं कि एक ये जो मजबूती ये एकत्व संसार में है, इसको हम अपनी सोच के कारण ना खराब करें। एक संसार तो चलो बड़ा दायरा हो गया, अक्सर घर के, परिवार के, दोस्तों मित्रों के ही दायरे में ऐसा हो जाता है कि हमें एक बिना बात के दूसरे की गलती भी ना हो पर वही कसूरवार लगता है। एक यहाँ तो वो भी बात पता है कि इतनी एक जानकारी है, एक वाकिफ हैं, इतना स्वभाव जानते हैं एक दूसरे का, फिर भी एक पल नहीं लगता मनों में दूरियां आने के लिए। तो बात वही है कि जब तक इस निराकार को हर समय हम प्राथमिकता देंगे, तब तक सब ये छोटी छोटी बातें तो नज़रअंदाज हो जाएंगी, एक दूसरे पे इल्ज़ाम नहीं लगाए जाएंगे। और वहीं जहाँ जिस तरह एक हम देखते हैं कि एक मेटल में अगर जंग लग गया है या किसी तरह की कोरोजन आ गई है, तो वो अपने आप में पहले वो कितना ही मजबूत और अपनी कमज़ोरी का कारण वो खुद ही बन गया, क्योंकि जंग आ गई। एक जो अपना आप में वो धातु इतनी मजबूत और अब खुद ही अपने नुक्स के कारण अपनी गलती से खुद को ही एक कमज़ोर खुद ही कर दिया। तो बात वही कि कैसे हम भी अक्सर अपनी सोच को इस तरह इस गिरावट के रास्ते पे ले जाते हैं। सिर्फ एक ही पल होता है, तभी महापुरुष हमेशा समझाते हैं कि हर समय 24 घंटे ये परमात्मा है तो चेतन रहो, एक चेतनता को अपनाओ। कहीं एक पल में भी ऐसी चूक हो जाती है, ये सोच हमारी ही गिरावट का कारण हम खुद ही बन जाते हैं। कैसे भेदभाव मन में खुद ले आते हैं। और वही बात की ये निराकार की पूरी शक्ति, ये आत्मा रूप, ये अंश इस परमात्मा का जब हमें है, तो हमने एक पोटेंशियल जो पूरा था कि क्या बन सकते थे और क्या बन गए। ये फरिश्ता भी इंसान बन सकता है और दानव भी, तो हम खुद ही अपनी पतन का कारण चुन लेते हैं। तो ये सोच पे हम दुनियावी चीज़ों को हावी होने देते हैं, इस परमात्मा को कोसों दूर कर देते हैं। तो बात वही कि अपना नुकसान खुद ही कर बैठते हैं और इल्ज़ाम कभी परमात्मा को दे देते हैं कि हमारी किस्मत ऐसी कर दी या हमारे साथ ही ऐसा क्यों कर दिया। और अगर लगे परमात्मा को दोष नहीं देना, क्योंकि परमात्मा को कोसेंगे तो जीवन में कुछ और गलत होगा, तो अब पहला इल्ज़ाम किसी नज़दीक वाले पे लगा दिया गया, कोई भी इस दिमाग में कारण बना दिया ये मेरे परिवार वाले, मेरे मित्र या संसार का कोई अजनबी इंसान ही है दोषी। ऐसा वो ना करता तो ये ना रिजल्ट आता, तो बस एक कसूर एक थोप दिया किसी और पे। तो बात वही कि अगर एक हम खुद ही किसी शार्प ऑब्जेक्ट की कोई आरी हो या कोई तीखी चीज़, उस पे अगर अपने हाथ को ज़ोर से दबाएंगे, तो ये तो हमें पहले से ही पता है कि उसका एक स्वभाव, एक प्रवृत्ति, एक ऐसी ही बनावट है जो अपने ही हम हाथ को काटेंगे। तो यहाँ चेतनता इस्तेमाल करनी है कि उस चाकू या कोई वो शार्प चीज़ को हमने आगे जहाँ वो तीखा है, जहाँ से लगेगा, उस तरफ से नहीं पकड़ना, उसके दूसरे कोने को पकड़ना है जहाँ से पकड़ने से हमारा नुकसान नहीं होगा। तो बात वही कि हर कोई इंसान अपने अलग अलग स्वभाव लिए बैठा है, तो वो हम पे ही डिपेंड करता है कि हम हर एक को जिस तरह से डील कर रहे हैं, किसी से बात कर रहे हैं, तो
उनको एक उस जगह से, जिस तरह एक चाकू को ऐसे गलत पकड़ने से हमारा नुकसान है और सही तरीके से पकड़ने से एक ठीक रहेंगे हम, नुकसान नहीं होगा। तो हर एक से उस तरह एक बात भी की जाए जहाँ एक दोषों के उनको एक सामने ना लाके, एक बुरी तरह से व्यवहार ना करके, सिर्फ एक ठीक से बोलकर एक व्यवहार अंदर से ही उनके प्रति एक कोमलता से पेश आना। तो बात वही कि हम जहाँ अक्सर कोशिश ये करते हैं कि चलो अगर कुछ है भी तो हम दूसरे का नुकसान कर देंगे, उसमें अक्सर ये भूल जाते हैं कि दूसरे के नुकसान से पहले वो नुकसान हमारा ही है। एक इतना तरीका उस तरह हर एक से अगर हम ये चाहें कि हर कोई हमारे अनुसार ही हो जाए, एक जो चीज़ें हमें पसंद हैं हर एक में बस वही चीज़ें हों, तो दूसरे को बदलना तो पॉसिबल है नहीं। सिर्फ हम अपनी सोच को सही दिशा में, सही ट्रैक पे रख सकते हैं, एक खुद पर काम करके वो चीज़ों को बदल सकते हैं। और ये कोई ऊपरी तरीका कोई सीखने का कोई होगा तो कुछ पल ही टिकेगा, कुछ दिन ही टिकेगा, कुछ महीने ही टिकेगा, और फिर हमें कहीं ना कहीं वो बनावट से खुद ही अक जाते हैं, खुद ही परेशान हो जाते हैं, तो अपने असली तौर तरीकों पे वापस आ जाते हैं, क्योंकि वो दिल से बदलाव नहीं हुआ, वो तो सिर्फ एक ऊपरी था। तो फिर कैसे एक परमानेंट, एक हर समय का बदलाव अगर वाकई ही चाहते हैं तो फिर इस निराकार से ही जुड़ना होगा। एक ये सोच में कि अगर ये डे टू डे चीज़ों को जुड़ना है तो इस निराकार से फिर जुड़ने की क्या ज़रूरत है, अपने तौर तरीके बदल लेंगे तो चेंज आ जाएगा। पर बात रही कि अगर अपने अंदर से कुछ बदलना है तो वाकई ही ये स्पिरिचुअलिटी, ये निराकार का ही साधन लेना होगा, क्योंकि यही है जिसमें बदलाव नहीं है, यही है जो परमानेंट है, यही है जो स्थिर है। तो कैसे एक स्थिर को जब हम अपनाएंगे, इस स्थिर को हम अपने जीवन में, मन में स्थान देंगे, तो वाकई ही ये स्थिरता हमारे हिस्से भी आएगी। मन पल पल ये डगमगाएगा नहीं, एक कारण दूसरे को दोषी करार नहीं देगा, एक खुद में ये बात समझ के कि ठीक है, अगर कुछ एक सिचुएशन खराब हुई है तो ये भी हो सकता है कि कहीं ना कहीं कसूर हम ही कर बैठे हों, दोष किसी और पे डाल रहे हों। तो ऐसी छोटी छोटी बातों से लेके बड़ी बड़ी बातों तक अगर हमें एक परमानेंट चेंज चाहिए अपने अंदर, तो इस परमानेंट के साथ ही जुड़ना होगा। इस सुकून, इस विस्तार, इस असीम, ये निराकार, ये परमात्मा, ये एक ही बिंदु, ये ही एक स्टार्टिंग पॉइंट, इसी से एक अपने जीवन को अगर जोड़ेंगे तो उतनी गहराई में जाके समझ आएगा कि जिस तरह इस निराकार का कोई स्टार्ट नहीं, अंत नहीं, कोई बीच का हिस्सा नहीं, वैसे ही अगर हम इसके साथ ये आत्मा परमात्मा का ब्रह्म ज्ञान से मिलन कराएं तो ये मुक्ति भी संभव हो जाती है। फिर जीते जी भी चीज़ें तंग नहीं करती, एक मन अपना हमारा सही ट्रैक पे रहता है, और फिर ये जीवन खत्म होने पे भी मुक्ति के हकदार बन जाते हैं। तो ये जीते जी जीना कैसा है, ये चॉइस, ये चुनाव रखते हुए, और जिन्होंने ये संतमति अपनाई, भक्तों की बातों पे ध्यान दिया, इस ब्रह्म ज्ञान द्वारा इस निराकार को अपने जीवन में रखा, वो तो हमेशा ये जीत के ही ये जीवन की बाजी गए हैं। तो ऐसा ही जीवन हर कोई जी सकता है, एक सच को अपनाकर, ये सत्य का साथ रखकर, एक सत्य का संग, जो ये सत्संग रूपी, सेवा रूपी, सिमरन रूपी, ये जोड़ तो निराकार से ही रहा है। तो ये निराकार को जीवन में अपनाते हुए, इस परमात्मा को जीवन में अपनाते हुए अपने जीवन को हर कोई जीता चला जाए। साथ संगत जी, धन निरंकार जी। साथ संगत जी, प्रेम से कहना आज यहाँ सुल्तानपुर में सत्संग का सब आनंद ले रहे हैं।
महापुरुषों के, संतों के वचनों को श्रवण कर रहे हैं। सबकी आत्मा, सबकी रूह इस परमपिता परमात्मा की महिमा गाते हुए इसके यशोगान में आनंदित हो रही है, झूम रही है और इस आनंद की लहर को देखते हुए इसमें शामिल होने के लिए दूर दूर से सब चल के आए हैं। और एक एक संत का यही प्रयास रहा है कि ये आनंद, ये मस्ती, ये जो रूह की खुराक है, आत्मा की खुराक है, ये जो परमात्मा से मिलन होने के बाद इस आत्मा का जो जीवन में अवस्था मिली है, हर एक का यही प्रयास है कि ये अवस्था मुझ तक सीमित ना रह जाए, सिर्फ मैं इसका भागीदार बनकर ना रह जाऊं। इसलिए अपने मन के भाव सबके साथ साझा करते हैं, इसलिए ये आवाज देते हैं खुले मैदानों में, गाकर, नाचकर, शब्दों द्वारा। कि अपनी आत्मा का कल्याण कर लिया जाए। ये जो जीवन मिला है, इस जीवन का जो मकसद है, इसे पूरा कर लिया जाए। जिस प्रकार से इंसान अपना जीवन जी रहा है, आज देखते हैं, चाहे बड़े से बड़े दायरे में देखें, समाज के तल पर, विदेश के तल पर, विश्व के तल पर, या फिर अपने घरों में किसी भी तल पर इस बात को देखें तो मनों में संकीर्णताएं बढ़ती जा रही हैं, दीवारें बनती जा रही हैं। पहले ही इंसान ने भेदभाव करने के लिए कोई कम कारण नहीं ढूंढ रखे थे, और समय के साथ लगा के जितनी तरक्की इंसान ने की है विज्ञान के द्वारा, या जितनी दौलत शौहरत इंसान ने कमाई है, शायद ये जो भेदभाव हैं, शायद ये जो कारण है भेदभाव बनाने वाले, फर्क बनाने वाले, दीवारें बनाने वाले, शायद ये कम हो जाएंगे। पर देखा गया है, देखा जा रहा है कि भौतिक तरक्कियों का कोई इस प्रकार का असर समाज पर या इंसान पर नहीं हो रहा। फर्क मिट नहीं रहे, बल्कि बढ़ते चले जा रहे हैं। अगर फर्क पहले सामाजिक तल पर इस प्रकार थे कि जाति पाति का फर्क, रंग नस्ल का फर्क, तो आज वो जो संकीर्णताएं हैं और फर्क हैं वो इतने छोटे दायरे में आ गए हैं कि बाप बेटे में फर्क आ गया है, भाई भाई में फर्क आ गया है। कल तक तो सिर्फ जात पात की लड़ाई कर रहा था इंसान कि मेरी जाति ऊंची पर फलानी जाति नीची, मेरी भाषा वाले ऊंचे, फलानी भाषा वाले नीचे। पर तरक्कियों का इस प्रकार का असर हुआ है, भौतिकता का सरूर इस तरह से चढ़ा है इंसान पर कि घर घर में, चार दीवारी में जो साथ रहने वाले लोग हैं उनमें भी आपस में फर्क आ रहे हैं, रिश्तों में दूरियां आ रही हैं। कहाँ इंसान को लगा था कि इतनी तरक्की प्राप्त करके, दौलत हासिल करके, उपलब्धियां प्राप्त करके जीवन में कोई अमीरी आएगी, जीवन जीने का मेरा जो तरीका है कोई बहुत ऊंचे दर्जे का हो जाएगा।
पर जितना जितना इंसान ने उपलब्धियों को बटोरा है, उतना ही देखने को मिलता है कि इंसान का दिल उतना ही छोटा होता जा रहा है। कहाँ लगा था कि धन दौलत प्राप्त करके हृदय विशाल होगा, खुद को कोई अमीर कह सकेगा। जैसे जगह का नाम है सुल्तानपुर, तो शायद कोई सुल्तान जैसा जीवन, शहंशाह जैसा जीवन जी सकेगा। पर देखा जा रहा है मानवता, मानव इंसान तो सुल्तान वाला जीवन नहीं बल्कि कंगाल वाला जीवन जीता जा रहा है। और कंगालता का कारण इंसान अपनी खुद है। सब कुछ हासिल जिसने कर लिया वो भी खुद को कंगाल समझता है, उसको भी लगता है कि कुछ प्राप्त नहीं किया। शायर ने पंक्तियां लिखी हैं कि हसरतों का हो गया है इस कदर दिल में हजूम कि सांसें रास्ता ढूंढती हैं आने जाने के लिए। कि ये हसरतें, इच्छाएं, तृष्णा, ख्वाहिशें, मांगें इस प्रकार से इकट्ठी हो गई हैं, हजूम इनका इकट्ठा हो गया है, भीड़ इनकी इकट्ठी हो गई है कि सांसों को भी रास्ता ढूंढना पड़ रहा है आने जाने के लिए। इतनी सहज एक प्रक्रिया सांस, कहने का भाव यही कि इतना सरल जीवन जो सुख में और सुकून में बिताया जा सकता है, इतना सरल, जैसे सांस लेना सरल है, इतना ही सरल है आनंदमय जीवन जीना। पर इंसान ने हसरतों के बोझ के तले खुद को इतना कंगाल कर लिया है कि सांस भी सुकून से इंसान नहीं ले पा रहा। ऐसी भौतिकता की दौड़ में इंसान लगा हुआ है कि आराम ही नहीं है। सुल्तान तो तब कहा जाए कि अपनी मर्जी से आराम कर सके, अपनी मर्जी से अपने मन की दशा को संभाल सके। यहां तो हाल ऐसा है कि कोई जरा सा कुछ कह जाता है तो एक अच्छा खासा किसी का दिन चल रहा होता है और बिल्कुल खराब। सुबह बहुत अच्छा दिन किसी ने अपना शुरू किया और रास्ते में चलते हुए किसी ने जरा मुस्कुरा के नहीं देखा या ठीक से संबोधित नहीं किया तो इंसान तिल मिला जाता है। तो ऐसी दशा किस प्रकार हो गई इंसान की। कोई पढ़ लिख के अफसर बना, कोई धन दौलत यश प्राप्त करके कोई बहुत ऊंची हस्ती बना, तो फिर उस हस्ती के साथ या उस पद के साथ तो सुल्तान जैसा जीवन या शहंशाह जैसा जीवन पल्ले आना चाहिए था। पर ऐसी उपलब्धियां हासिल करके ये दशा किस प्रकार हो जाती है कि कोई छोटा सा मेरे सत्कार में कमी कर दे तो मैं दिल में ला गया, आपा खो बैठता है इंसान अपना। ऐसी दशा भी, ऐसा जीवन भी किस प्रकार का जीवन हुआ। ये तो कंगालता वाला जीवन है। और इसके पीछे कारण क्या है? क्योंकि इंसान ने अपना अस्तित्व, अपनी पहचान सिर्फ और सिर्फ इन उपलब्धियों को, इन धन दौलत, यश, वैभव, संसार के इन पैमानों को अपनी हस्ती बना लिया है। अपनी कीमत सिर्फ और सिर्फ इनकी वजह से लगाता है इंसान। जितना जिसके पास है उसको लगता है वो उतना ऊंचा हो गया, उतना कीमती हो गया, उतना उसका स्थान इस समाज में ऊंचा हो गया। और फिर वो ऊंचाई हासिल कर कर सारे टाइम, हर वक्त, हर पल ये परेशानी कि अब ये ऊंचाई बनी कैसे रहे। एक कहानी दास को याद आ रही है कि एक बार एक फकीर भक्त परमात्मा का आनंदमय जीवन जीता। कुछ उसके शिष्य जिनको अपने साथ उसने
अपने पास रखा हुआ, जो उससे अध्यात्म की शिक्षा प्राप्त कर रहे थे, भक्ति की राह पर चलना सीख रहे थे। तो एक दिन वो फकीर अपने शिष्यों के साथ, अपने बच्चों के साथ बाजार में निकल पड़ता है। बाजार में निकलता है तो नजारा देखता है कि एक इंसान एक गधे के साथ खड़ा है, गधे के गले में रस्सी बंधी हुई है और उस इंसान ने वो रस्सी पकड़ी हुई है। तो वो फकीर वो नजारा देख के अपने सारे शिष्यों को जो उसके साथ चल रहे होते हैं एक कोने में खड़ा कर लेता है और उसके मन में ख्याल आता है ये इतने समय से मेरे साथ हैं, शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, मेरे वचन सुनते हैं, भक्ति के मार्ग पर चलने की कोशिश कर रहे हैं, सत्य को प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं, जरा देखें कितनी समझ इनको आई है। तो जो 5-6 शिष्य होते हैं उनसे पूछता है कि वो इंसान दिख रहा है जिसके हाथ में रस्सी है, जिसने गधे को रस्सी से बांधा हुआ है? सारे कहते हैं हाँ जी दिख रहा है। तो वो कहता है मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूं, एक बात बताओ कि वो इंसान और गधे में मालिक कौन है? कौन किसका मालिक है? तो सारे बच्चे बोलते हैं कि ये कैसा सवाल हुआ, जाहिर सी बात है वो इंसान मालिक है, इंसान ने उसको रस्सी से बांधा हुआ है, वो गधे के गले में तो रस्सी बंधी हुई है, मालिक तो इंसान हुआ। तो जब सब ये जवाब दे देते हैं तो फकीर कहता है ठीक है। अब फकीर पीछे से जाता है और एक कैंची से उस रस्सी को काट देता है और जैसे ही रस्सी कटती है तो वो गधा वहां से भाग जाता है और गधा जैसे ही भागता है तो वो इंसान जिसने उस गधे को बांधा होता है अब वो उसके पीछे पीछे दौड़ रहा है, उसको पकड़ने की कोशिश कर रहा है। अब वो फकीर वापस उन बच्चों के पास आता है, कहता है अब बताओ कौन किसका मालिक है, किसने किसको बांधा हुआ है, किसने किसको पकड़ा हुआ है, किसने किसको संभाला हुआ है, कौन किसके वश में है? तो इंसान भी सोच रहा है कि दुनिया की धन दौलत इकट्ठी कर ली है तो वो मालिक है, शायद वो सुल्तान हो गया है अपने मोहल्ले का, अपने शहर का, अपने देश का। पर सोचने वाली बात और पूछने वाली बात यह है कि वो उपलब्धियों को हासिल करके क्या वो इंसान मालिक है या वो जो उपलब्धियां हैं उन उपलब्धियों का राज, उन उपलब्धियों की पकड़ उस इंसान पर है? तो ऐसी सल्तनत या ऐसी अमीरी भी किस काम की अमीरी? तो संतों ने यूं ही चेतन किया है इंसान को कि ये जो जीवन मिला है इसको कंगालता में ना बिताया जाए, जो तुमने हासिल किया है उसके पीछे दौड़ दौड़ के तो तुम मालिक कभी नहीं बन सकते, कंगाल के कंगाल बने रहोगे। ये जीवन सब कुछ हासिल करके भी, दुनिया की सारी दौलत हासिल करके भी कंगालता में बीत जाएगा, क्योंकि असली सुल्तान, असली शहंशाह सिर्फ उसे कहा जा सकता है जिसके लिए कबीर दास जी ने भी कहा है कि चाह मिटी चिंता मिटी मनवा बेपरवाह, कि जिसकी चिंताएं मिट गई हैं, इच्छाएं मिट गई हैं, मन बेपरवाह हो गया है। अब ऐसी अवस्था किसकी है कि जिसकी चाहत मिट गई, चिंताएं मिट गई? किसकी है? सिर्फ और सिर्फ उसकी, उस इंसान की जिसने इस परम धन को प्राप्त कर लिया है, परम सत्ता को जान चुका है। क्योंकि इस परम सत्ता को प्राप्त करके ये चाहत जिसकी पूरी हो जाए फिर बाकी चाहतें तो बचती ही नहीं है। फिर ये समझ आ जाता है कि ये परम धन, राम रतन धन मुझे मिल गया है, ये बाकी तो फिर जो इसने देना है देगा, जो नहीं देना उससे फर्क क्या पड़ता है, ये मिल गया है, ये परमात्मा मिल गया है, ये अमूलक दात मुझे मिल गई है, राम रतन धन। पायो तो फिर चाहत मिट जाती है।
चिंताएं भी मिट जाती हैं, क्योंकि समझ आ जाता है कि कर्ता ये परमात्मा है। इस सृष्टि को बनाने वाला मुझे मिल गया है, इस सृष्टि को चलाने वाला मुझे मिल गया है, जिसने मुझे ये जन्म दिया, ये इंसानी जन्म दिया, वो मुझे मिल गया है। तो चिंता अब कोई करेगा तो फिर ये करेगा, मैं चिंता का बोझ क्यों उठाऊं। ये तो वही वाली बात जो शहंशाह जी एक छोटी सी कहानी सुनाते थे कि एक राजा जा रहा था अपने रथ पर और रास्ते में किसी एक कमजोर से बुजुर्ग आदमी को देखा कि बहुत भार उठा के खड़ा है धूप में। उस पर तरस आ गए और कहा कि तू ऐसे ना पैदल जा, तू मेरे रथ पर आ जा। अब वो इंसान इतना आदी उस बोझ को उठाने के लिए, इतना आदी अपनी कंगालता से, उसको विश्वास ही नहीं हुआ कि राजा अपने रथ पर बिठा रहा है। पर अब राजा ने बुलाया है तो मना भी नहीं कर सका, बैठना पड़ा उस रथ पे। अब रथ पे तो बैठा, पर वो जो बोझ सर पे ढोया हुआ था, वो बोझ उससे उतार नहीं पाया अपने सर से। उस बोझ को सर पे ही उठा रखा है और बैठ गया है रथ पर। अब राजा पूछ रहा है कि ये क्या कर रहे हो, तुम्हें रथ पर बिठाया ही इसलिए, इस बोझ को भी रख दो। वो आगे से हाथ जोड़कर कहता है कि राजन, क्या ये कम है, आपने मुझे बिठा लिया है, अब इस बोझ को भी मैं यहां डालकर आपकी तौहीन नहीं कर सकता। इंसान अपनी चिंताओं को उठाने में इतना आदी हो चुका है, इतना आदत सी उसकी बन गई है। जीवन जीने का तरीका ही इंसान का कंगालता वाला हो गया है कि परमात्मा कहता है आ जाओ मेरे रथ पर बैठो, पर इंसान अपनी कंगालता नहीं छोड़ सकता, आदत हो गई है। बोझ तो इस परमात्मा ने ही उठा रखा है, चिंता तो यही कर रहा है। लिखा है शहंशाह जी ने कि पाताल में भी रोटी देना इसकी जिम्मेदारी है। हम यहां सब पहुंच गए हैं, अपने जीवन की जिस भी मुकाम पर हैं इसने पहुंचाया। हर श्वास मुझे ये दे रहा है, अब मैं श्वास की चिंता करने लगूं तो मेरी चिंता करने से ये सच्चाई नहीं बदल जाती कि देने वाला करने वाला ये परमात्मा है। ये तो मैं बेकार में ही चिंता का बोझ उठाए बैठा हूं। जैसे उस बुजुर्ग ने रथ पर खुद भी बैठ गया, पर बोझ अपने सर पे ही उठाए रखा। तो चाह मिटी चिंता मिटी। जिसे ये बोध हो जाता है सदगुरु की कृपा से, ये राम रतन धन प्राप्त हो जाता है, तो चाहत भी मिट जाती है, चिंता भी मिट जाती है, क्योंकि ये कर्ता परमात्मा मुझे मिल गया। कौन सा परमात्मा? कहने सुनने वाला नहीं, हूबहू जिसके लिए लिखा है कि शस्त्र जिसे काट नहीं सकते, अग्नि जला नहीं सकती, पानी भिगो नहीं सकता, जो कल भी था आज भी है कल भी रहेगा, ये परमात्मा सदगुरु, इस परमात्मा के मुझे दर्शन कराता है। ये परमात्मा मेरे जीवन में आ जाता है सिर्फ हृदय से, सर झुकाने से सदगुरु के चरणों में। और जिस जिस इंसान ने इस दौलत को, इस राम रतन धन को हासिल किया है अपने जीवन में, उसने ये गवाही दी है फिर, चाहे वो मीराबाई, महलों में पलने वाली मीराबाई हुई, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। महलों में रहने वाली को भी लगा कि जीवन में कोई कमी है, इसलिए राम रतन धन पाया। अगर महल की चकाचौंध ही जीवन में कंगालता को मिटा देती तो फिर उसको वो खोज नहीं करनी पड़ती इस राम रतन धन। फिर कबीरदास जी ने कुटिया में रहने वाले, उन्होंने भी पाया, उन्होंने भी फिर आगे उद्घोष किया कि चाह मिटी चिंता मिटी मनवा बेपरवाह। जिसको कुछ नहीं चाहिए सो ही शहंशाह, और जिसको ये परम सत्ता परमात्मा राम रतन धन मिल गया, उसको फिर क्या ही कुछ और चाहिए हो सकता है। इसलिए फिर ऐसी अवस्था जिसने प्राप्त की
उसको शहंशाह कहा गया है। जिसने कंगालता वाला जीवन छोड़ा, मैं मेरी वाला जीवन छोड़ा, दीवारों वाला जीवन छोड़कर इस खुले आसमान में जीना शुरू कर दिया, इस निरंकार के अंदर जीना शुरू कर दिया, परमात्मा के एहसास में जीना शुरू कर दिया, ऐसे इंसान को फिर कहा गया है कि ये शहंशाह वाला जीवन जी रहा है। चाहत ही मिट गई, चिंता ही मिट गई। और कारण है कि सब कुछ करने वाला, देने वाला, बनाने वाला, मिटाने वाला ये प्रभु मैंने प्राप्त कर लिया है। तो फिर अब वो मूर्खता मैं नहीं करूंगा कि इस राजा ने अपने रथ पर भी बिठाया है और मैं बोझ भी ढोता चलूं। तो ये जीवन में कंगालता अगर है तो सिर्फ और सिर्फ उसका कारण मैं हूं। एक पल में ये कंगालता वाला जीवन छोड़कर इस परमात्मा को, इस राम रतन धन को मैं हासिल कर सकता हूं। कहते हैं गांव में एक गुरु होते हैं जो सारे गांव के बच्चों को अध्यात्म की शिक्षा देते हैं। अब वहां सबका ध्यान आया कि आपका बहुत रुतबा है, आपका सब बहुत सम्मान करते हैं, आप हमारे राजा से कहिए कि यहां एक छोटा सा स्कूल बनवा दें। आपकी बात वो नहीं टालेंगे, आप कहेंगे तो वो जरूर करेंगे ये बात पूरी। अब वो गुरु आगे से बोले कि वैसे तो मेरा उधर जाना आना नहीं है, पर अब तुम्हारा इतना प्रेम है तो तुम्हारे लिए मैं चला जाता हूं। अब वो गए तो पता चला कि अभी राजा किसी कक्ष में बैठे हैं, तो बाहर इंतजार करने को कहा। अब इंतजार करते करते वो गुरु जो बाहर बैठा है अपने शिष्यों के लिए, उनके परिवार की वो ख्वाहिश पूरी करने के लिए बैठा है। उसको आवाज आती है कि वो राजा तो हाथ फैलाकर खुद मांग रहा है, मंदिर में खुद मांग रहा है कि मेरी सल्तनत को बनाए रखना, मेरे राज्य को और बढ़ाना, मुझ पर कोई युद्ध ना करने आए, हर तरह की जो मांगे, मुझे पुत्र धन देना ताकि मेरा वारिस मुझे मिल जाए, हर तरह की मांग करी जा रही है राजा के द्वारा। अब इससे पहले वो फ्री होता वहां से और बाहर आता उनको मिलने, गुरु वापस चला गया और उसके बच्चों ने पूछा कि आप मिलाए राजा से, आपने बात की वो स्कूल बनाने की? तो गुरु ने आगे से बोला कि किस बात का राजा, वो तो हाथ फैला के तुमसे भी बुरी हालत में है, जितनी तुम्हारी मांगे नहीं उससे ज्यादा मांगे तो उस राजा की है। वो राजा नहीं है, उससे अच्छी अवस्था, उससे बड़े राजा तो तुम ही हो। और मैं तो यही कहूंगा उसका रास्ता छोड़ो जो तुम्हें धन मिला है, इससे ऊपर के जीवन पे, इससे ऊपर की यात्रा तुम करो। वो राजा नहीं, वो तो तुमसे भी बड़ा मांगता है, तुमसे भी ज्यादा कंगालता वाली उसकी हालत है। तो यही हाल इंसान का है, जहां जीवन हीरे जैसा जीवन मिला है उसको कौड़ियों के भाव लुटा रहा है, और कोई और उससे ये काम नहीं करवा रहा। उसकी अपनी अज्ञानता, उसका अपना अंधकार, उसका अपना अहंकार उसको मजबूर कर रहा है कि वो ऐसा दरिद्र जीवन जिए, ऐसा जीवन जिए कि अंत में तरस आ जाए कि मौका तो मिला था मंजिल मकसूद हासिल करने का, पर ये इंसान तो कंकड़ पत्थर इकट्ठे करते रह गया, मिट्टी के ढेर बनाते रह गया, और मिट्टी ने तो वहीं का वहीं रह जाना है। ना उसकी कीमत कल थी, ना आज है, ना कल होगी। कीमत है तो सिर्फ इस एक अमोलक दात की। ये अमोलक दात प्राप्त करते चले जाएं, ये जीते जी जीवन को संवारते चले जाएं, जीते जी जीवन में इस प्रकार से इस राम रतन धन को बटोरें कि मेरी दौलत ये राम रतन धन हो, ये प्रेम हो, ये प्रेमा भक्ति हो, और ऐसी दौलत का, ऐसे राज्य का मैं सुल्तान बनूं
जिसको जितना बांटूं वो और बढ़ती जाए, जिसको जितना बटोरूं वो और बढ़ती जाए। ऐसी सल्तनत जिसमें जितना सबको बांटूं वो सल्तनत और बढ़ती जाए। ऐसी सल्तनत तो मुबारक है, और ऐसी सल्तनत का हकदार हर एक इंसान है। हर एक इंसान इस दातार को, प्रभु को प्राप्त करके शहंशाह वाला जीवन जी सकता है। चाहत और चिंता मिटाकर एक जीवन जिया जा सकता है, और यही जीवन झोली में डाल रहे हैं सतगुरु। और इसी जीवन को जीते हुए ये संत भक्त अपनी भक्ति कर रहे हैं, और सारे ही संसार को आवाज दे रहे हैं कि आओ रब के दर्शन कर लो, परमात्मा को हासिल कर लो, प्राप्त कर लो। इस परमात्मा की महिमा में इस प्रकार से डूब जाओ कि जीवन में आनंद ही आनंद हो, प्रेम ही प्रेम हो। और ये प्रेम जो परमात्मा के साथ जब मेरा हो जाता है, मुकम्मल हो जाता है ये प्रेमा भक्ति का रिश्ता, तो फिर ये प्रेम मेरे रिश्तों में भी, मेरे समाज में भी, मेरे घर में भी, कारोबार में भी, सब जगह दिखने लगता है। तो ऐसा जीवन हर एक मानव के हिस्से आए। ये खूबसूरत दुनिया हम सब मिलके सजाते चले जाएं, प्रेम के आधार पर, भक्ति के आधार पर, परमात्मा का सहारा और आधार लेते हुए एक सत्य भरा जीवन, सत्य के साथ हर पल में एहसास इस सत्य का हो, इस परम सत्ता का हो, इस अविनाशी का हो। तो ऐसा जीवन वाकई ही मुबारक जीवन है, और ऐसा जीवन सबके हिस्से आए। प्रेम से कहना नानक। क्या होती है सिमरन की अटूट ताकत और सिमरन की अटूट शक्ति? सत्संगत जी आइए जानते हैं इस कहानी के माध्यम से। सत्संगत जी, गंगा किनारे बसा एक छोटा सा गांव था जिसका नाम था रुद्रपुर। वहाँ के लोग बड़े ही सरल और धार्मिक प्रवृत्ति के थे। गांव के लोग बीचों बीच एक प्राचीन शिव मंदिर बनाया था, जहाँ रोज शाम को भजन कीर्तन और सत्संग करते थे। गांव में एक वृद्ध संत बाबा आनंददास रहते थे। वे हमेशा सत्संग में भजन कीर्तन के साथ ईश्वर की भक्ति और सुमिरन की महिमा का प्रवचन दिया करते थे। लोग उनकी बातें सुनकर मन में श्रद्धा लाते, परंतु समय के साथ उनकी बातों को भूल भी जाते थे। उसी गांव में एक युवक था जिसका नाम गोपाल था। वह मेहनती तो था, लेकिन उसका स्वभाव बड़ा ही चंचल था। उसे जल्दी क्रोध आ जाता। वह बात बात पर गुस्से से उबल पड़ता। गांव के लोग उससे बचकर रहते थे, क्योंकि उसे किसी से भी बहस करने की आदत थी। एक दिन किसी बात पर गोपाल को अपने मित्र से बहुत क्रोध आ गया। उसने अशब्द कहे और झगड़ा करने लगा। यह देखकर गांव के लोग बाबा आनंददास के पास पहुँचे और उनसे मदद मांगी। बाबा ने मुस्कुराते हुए कहा, क्रोध तो तभी आएगा जब मन अशांत होगा। गोपाल को सुमरन की शक्ति का अनुभव कराना होगा, तभी वह शांति पाएगा। अगले दिन गोपाल बाबा के पास पहुंचा और बोला, बाबा मुझे भी सुमरन की शक्ति का अनुभव कराइए। बाबा ने उसे प्रेम से देखा और कहा, बेटा तुम हर दिन सुबह और शाम भगवान का नाम लो। मन को शांत रखो और किसी से भी कठोर शब्द मत कहो। जब भी क्रोध आए तो तुरंत भगवान का स्मरण करो। गोपाल ने बाबा की बात मान ली। शुरू में उसे कठिनाइयाँ हुई, लेकिन धीरे धीरे उसका मन स्थिर होने लगा। कुछ हफ्तों में ही लोगों ने उसके व्यवहार में बदलाव देखना शुरू कर दिया। अब वह शांत रहने लगा, पहले की तरह जल्दी गुस्सा नहीं करता था। एक दिन गांव में कुछ लुटेरे आए और मंदिर का दान पात्र लूटने लगे। गांव वाले डरकर इधर उधर भागने लगे, लेकिन गोपाल डटा रहा। उसने आंखें बंद की और मन ही मन भगवान का नाम लेने लगा। अचानक न जाने
कहाँ से गांव के कुछ और युवा भी आ गए और सबने मिलकर लुटेरों को पकड़ लिया। बाबा आनंददास ने यह दृश्य देखा और मुस्कुराते हुए बोले, देखा सुमिरन की शक्ति, यह केवल मन की शांति नहीं देता होती, बल्कि संकट के समय तुम्हें सही निर्णय लेने की ताकत भी देती है। अब गोपाल पूरी तरह बदल चुका था। वह हर दिन सुमिरन करता और गांव वालों को भी इसके लिए प्रेरित करता। धीरे धीरे पूरा गांव पहले से अधिक शांतिपूर्ण और आनंदमय हो गया। सत्संगत जी, इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि सिमरन केवल भगवान का नाम लेना नहीं, बल्कि अपने मन को संयमित करने और सही मार्ग पर चलने की शक्ति देता है। जब हम सच्चे मन से भगवान का स्मरण करते हैं तो न केवल हमारे भीतर शांति आती है, बल्कि हमारी सोच और क्रम भी सकारात्मक हो जाते हैं। सुमिरन से मन की अशांति मिटती है और जीवन में शांति और प्रेम का संचार होता है। सत्संगत जी, संत वीरेन और सत्य की खोज। सत्संगत जी, किसी समय की बात है, एक नगर में वीरेन नाम का एक युवक रहता था। वह बहुत ही बुद्धिमान था, लेकिन उसका मन सदा असंतोष से भरा रहता। उसके पास धन, वैभव और हर प्रकार की सुख सुविधाएं थी, पर फिर भी उसे किसी चीज़ की तलाश थी जिसका उत्तर उसे नहीं मिल रहा था। एक दिन उसने अपने पिता से पूछा, पिताजी, मेरे पास सब कुछ होते हुए भी मुझे शांति क्यों नहीं मिलती? पिता मुस्कुराए और बोले, बेटा, यह संसार का नियम है। धन और सुख सुविधाएं मन को तृप्त नहीं कर सकती। जो सच्ची शांति चाहता है उसे अपने भीतर झांकना होगा। लेकिन यह उत्तर वीरेन के लिए पर्याप्त नहीं था। उसे जीवन का रहस्य समझना था, सत्य को जानना था। एक दिन नगर में एक प्रसिद्ध संत आए, स्वामी आनंदादेव ने। वे बहुत ज्ञानी और तेजस्वी थे। लोग कहते थे कि जो भी उनके पास जाता था उसे जीवन की सच्चाई का अनुभव हो जाता था। वीरेन संत के पास पहुंचा और पूछा, गुरुदेव, यह जीवन क्या है? हमें यहाँ क्यों भेजा गया है? स्वामी मुस्कुराए और बोले, बेटा, जब तक तू संसार के मोह में फंसा रहेगा तब तक तुझे इस प्रश्न का उत्तर नहीं मिलेगा। यदि सत्य को जानना चाहता है तो पहले अपने मन को शांत कर, मोह माया से दूर हो और सुमिरन कर। वीरेन ने निश्चय किया कि वह कुछ समय के लिए अपना घर छोड़कर सत्य की खोज करेगा। वह गुरुदेव के साथ जंगल में गया, जहां उन्होंने उसे ध्यान, सुमिरन और आत्मनिरीक्षण की साधना करवाई। साधना आसान नहीं थी। पहले तो वीरेन का मन भटका, अतीत की बातें याद आती, इच्छाएं उसे विचलित करती, लेकिन धीरे धीरे संत के निर्देशों का पालन शुरू करते हुए उसने ध्यान की गहराइयों में उतरना शुरू किया। एक दिन जब वह गहरे ध्यान में बैठा था तो उसके मन में एक प्रश्न उठा कि मैं कौन हूँ। उसने इस प्रश्न पर गहराई से विचार किया। क्या वह केवल शरीर है? नहीं, शरीर तो बदलता रहता है। क्या वह मन है? नहीं, मन भी हमेशा बदलता रहता है। तब वह कौन है? स्वामी ने उसे समझाया, तू शुद्ध आत्मा है, तू परमात्मा का अंश है। लेकिन जब तक तू इस नश्वर संसार को ही सत्य मानता रहेगा तब तक तुझे शांति नहीं मिलेगी। समय बीतता गया और एक दिन वीरेन को एक अद्भुत अनुभव हुआ। वह ध्यान में इतना गहरा उतर गया कि उसे एहसास हुआ कि वह केवल एक शरीर या मन नहीं, बल्कि अनंत शुद्ध चेतना है। उसे ऐसा आनंद प्राप्त हुआ जो उसने पहले कभी अनुभव नहीं किया था। वह संत के चरणों में गिर पड़ा और बोला, गुरुदेव, अब मैं समझ गया, सच्चा आनंद बाहर नहीं बल्कि भीतर है।
जब तक हम स्वयं को संसार की वस्तुओं से जोड़ते हैं तब तक हम दुखी रहते हैं, लेकिन जब हम अपने भीतर ईश्वर को पहचानते हैं तब सच्ची शांति प्राप्त होती है। साध संगत जी, अब वीरेन पूरी तरह बदल चुका था। वह अपने नगर वापस लौटा, लेकिन वह वहाँ पहले जैसा नहीं था। उसने लोगों को सिखाना शुरू किया कि सच्ची खुशी धन या वस्तुओं में नहीं बल्कि आत्मज्ञान में है। उसने बताया कि ध्यान, सुमिरन और सेवा से ही मनुष्य अपने वास्तविक रूप को पहचानता है। धीरे धीरे नगर के लोग भी सत्य को समझने लगे। वे सत्संग में आने लगे, ध्यान करने लगे और उनका जीवन बदलने लगा। साथ संगत जी, इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि संसार में सब कुछ अस्थायी है। सच्ची शांति बाहरी चीज़ों में नहीं बल्कि आत्मज्ञान में है। जब हम अपने मन को शांत कर ध्यान और सुमिरन के द्वारा अपने भीतर झांकते हैं तभी हमें वास्तविक आनंद प्राप्त होता है। सत्य की खोज बाहर नहीं भीतर होती है। जो स्वयं को पहचान लेता है वह परम आनंद को प्राप्त करता है। सत्संग जी, गंगा किनारे बसा एक छोटा सा गांव था जिसका नाम सुखपुर था। यहाँ के लोग धीरे धीरे और सीधे सीधे और धार्मिक प्रवृत्ति के थे। गांव में एक पुराना शिव मंदिर था जहाँ हर शाम सत्संग और भजन कीर्तन होता था। इसी गांव में रामदीन नाम का एक व्यक्ति रहता था। वह ईमानदार और परिश्रमी था, लेकिन उसका मन हमेशा शांत रहता था। छोटी छोटी बातों पर उसे क्रोध आ जाता। चिंता उसकी रातों की नींद चुरा लेती और जीवन में उसे कोई संतोष नहीं था। एक दिन उसकी पत्नी ने कहा, तुम हमेशा परेशान रहते हो, क्यों न तुम एक बार सत्संग में जाकर संत जी की बातें सुनो। पहले तो रामदीन ने टाल दिया, लेकिन जब मन की बेचैनी बढ़ने लगी तो एक दिन वह अनमने भाव से सत्संग में चला गया। मंदिर में संत जी प्रवचन सुना रहे थे जिनका नाम था वासुदेव। उन्होंने कहा, मनुष्य को अपने दुखों से त्रस्त है क्योंकि वह संसार के बंधनों में उलझा हुआ है। जो चीज़ें अस्थायी है उनसे सुख की आशा करना मूर्खता है। केवल सुमिरन की वह साधना है जो मनुष्य को सच्ची शांति दे सकता है। रामदीन को यह बात अजीब लगी। उसने संत से पूछा, गुरुदेव, क्या केवल भगवान का नाम लेने से जीवन की परेशानियां दूर हो जाएगी? संत मुस्कुराए और बोले, बिल्कुल, लेकिन यह केवल नाम लेने भर से नहीं बल्कि सच्चे भाव से सुमिरन करने से होगी। सुमिरन का अर्थ केवल जप करना नहीं बल्कि अपने हर कार्य में ईश्वर को याद रखना है। जब तू अपने हर कार्य को भगवान के चरणों में समर्पित करेगा तब तेरा मन शांत हो जाएगा। रामदीन संत जी की बातों को गंभीरता से लिया और निश्चय किया कि वह सुमिरन का अभ्यास करेगा। शुरुआत में उसे कठिनाइयाँ हुई। ध्यान करते समय उसका मन इधर उधर भटका, दुनियावी विचार आए और कभी कभी तो उसे यह सब व्यर्थ लगने लगा। लेकिन संत जी ने कहा था, धैर्य रख। जब नदी की धारा तेज होती है तो नाव को अधिक मजबूती से खींचना पड़ता है। धीरे धीरे रामदीन का मन सुमिरन में रमने लगा। अब वह सुबह उठते ही भगवान का नाम लेता, काम करते समय मन ही मन मंत्र दोहराता और सोने से पहले भी प्रभु को याद करता। एक दिन गांव में भारी तूफान आया। नदी का जलस्तर बढ़ गया और खेतों को नुकसान होने लगा। लोग भयभीत थे कि कहीं बाढ़ न आ जाए। रामदीन के घर के पास भी पानी भरने लगा। पहले के समय में वह घबरा जाता, पर इस बार
उसने सुमिरन करना जारी रखा। उसने सोचा अगर भगवान का सुमिरन सच्चा है तो वे रक्षा अवश्य करेंगे। हवा अचानक ही हवा की दिशा बदल गई और कुछ ही समय में बारिश रुक गई। नदी का जल स्तर धीरे धीरे घटने लगा। गांव वालों ने इसे चमत्कार माना, लेकिन संत वासुदेव जी बोले, यह चमत्कार नहीं, सुमिरन की शक्ति है। जब मनुष्य निस्वार्थ भाव से भगवान को पुकारता है तो प्रकृति भी उसके साथ हो जाती है। रामदीन पूरी तरह बदल चुका था। वह अब क्रोध नहीं करता, छोटी छोटी बातों में उलझता नहीं और हमेशा शांत और संतुष्ट रहता। गांव के लोग यह बदलाव देखकर अचंभित थे। एक दिन एक व्यक्ति ने उससे पूछा, भाई पहले तुम हर समय चिंता में रहते थे, लेकिन अब हमेशा शांत रहते हो, इसका क्या रहस्य है? रामदीन ने मुस्कुराकर कहा, इसका रहस्य है सुमिरन की शक्ति। जब मैं हर पल भगवान का स्मरण करता हूँ तो मेरा मन शांत रहता है। सुख दुख लाभ हानि सब प्रभु की इच्छा मानकर स्वीकार करता हूँ, यही सच्चा सुख है। अब गांव में सुमिरन की लहर दौड़ पड़ी। लोग सत्संग में जाने लगे, ध्यान और भजन करने लगे और धीरे धीरे गांव का वातावरण भी शुद्ध और शांतिपूर्ण हो गया। सत्संग जी, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि सुमिरन केवल जप करना नहीं, बल्कि हर पल ईश्वर को याद रखना है। जब हम सच्चे भाव से भगवान का स्मरण करते हैं तो जीवन की कठिनाइयाँ भी आसान हो जाती है, मन शांत रहता है और हमें सच्चा आनंद प्राप्त होता है। संसार की समस्याएं बनी रहेगी, लेकिन सुमिरन से मनुष्य उनमें उलझेगा नहीं, बल्कि उन्हें सहजता से पाकर पार हो जाएगा। सत्संगत जी, आप जी को विचार अच्छे लगे हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कर दें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें और दास को आशीर्वाद दे। आप जी के चरणों में हर रोज ऐसे ही आध्यात्मिक कहानी सत्संग विचार लेकर आता रहूं। सत्संगत जी, प्यार से कहना, धन्य निरंकार जी।